अभी मैंने आपको बताया 7 दिन में ये 14 साल का बच्चा जो कि इतनी सीरियस इश्यूज थे, इतना बदतमीज हो गया था वो, ना पढ़ने को तैयार, सिर्फ गैजेट और इतनी सीरियस इश्यूज, इतने कंप्लेंट आ रहे थे स्कूल से। 7 दिन में ये शिफ्ट। आपको क्या लगता है कि भारत में सही में पेरेंटिंग की नीड है? पीछे रह जाएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अभी वो 4 साल का है, कहाँ किसके पीछे रह जाएगा? अगर आप घर पे होते तो करते क्या? उठ नहीं रहा, खा नहीं रहा, सारे दिन इसको कहते हैं उंगली करना। पेरेंट्स को 2 फैक्टर ड्राइव करते हैं। कौन से 2 फैक्टर? एक, बच्चे के लिए प्यार, राइट। दूसरा, उसके फ्यूचर के लिए कंसर्न। एग्रीड? ये 2 फैक्टर ड्राइव करते हैं। हाँ जी। आई डोंट एग्री। मैं अच्छा नहीं कर पाया, मेरा बच्चा अच्छा करना चाहिए, ये आपका खुद का दर्द है, उस बच्चे की लाइफ से रिलेटेड नहीं है। आपको थप्पड़ पड़ते थे, 5 मिनट लगते थे भूल जाने में। हाँ। किस लिए? एक तो आप कुछ और कर रहे हो बाहर जाके, दूसरा आपका गाल लाल है, आपके दोस्त का भी लाल है। उसको भी अच्छा तेरे को थप्पड़ पड़े, हाँ तेरे को भी पड़े। अभी ये बहुत ही लेटेस्ट केस है, 2 दिन पहले मेरे पास आया ये। वो अपने पेरेंट्स को ये कह रही है, मैं तुम्हें मार दूंगी, ये चाकू पड़े हैं ना, मैं ये तुम्हारे अंदर डाल के और घुमा के पूरा वो बाहर निकाल लूंगी, और जब आप जाओगे इस दुनिया से तब मुझे खुशी मिलेगी। हाउ कम? तो कैसे आर्ग्यू करता है? दीवार को फेस करके या दरवाजे को देख के या मोबाइल को देख के आर्ग्यू कर रहा होता है? नहीं नहीं सर, वो तो मेरे से आर्ग्यू कर रहा होता है। तो मैंने कहा आपसे आर्ग्यूमेंट हो रही है ना, तो मतलब आप भी आर्ग्यू कर रहे हो, बच्चा कैसे आर्ग्यू कर रहा है? नहीं बच्चे तो बहुत, तो भाई आप आर्ग्यू कर रहे हो, मेरी वाइफ ऐसी है, ये कमी है, मेरे पास इतना पैसा है, इतना नहीं है। आपको क्या दिख रहा है? खराब जो है वो दिख रहा है, और आप कंप्लेनिंग मोड में जी रहे हो। इसके लिए हम अपने पेरेंट्स को एक चैलेंज देते हैं, 7 डेज चैलेंज। क्या है वो चैलेंज, और आप लोग लेने को तैयार हो गया? दोस्तों, पेरेंटिंग एक बड़ा विषय है जो बच्चों की आधारशिला रखता है, जो बच्चों की नींव को रखता है। आज बच्चे फ्यूचर में जाकर क्या बनेंगे, ये बहुत डिपेंड करता है कि आपने उन्हें बचपन में क्या परवरिश दी है, और इस परवरिश देने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उनमें आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और बच्चों से जुड़े हुए बहुत सारे सवालों के जवाब आज के इस पॉडकास्ट में आपको मिलने वाले हैं, जहां हम बात करेंगे एक बहुत ही सफल पेरेंटिंग कोच, AB किड्स लाइफ कोचिंग के फाउंडर अमित बत्रा जी से। आइए आशीष अग्रवाल पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं और जानते हैं आपके अपने सवाल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपने बुलाया यहाँ पे। सेम ईयर सर, सेम ईयर। सर, आपका जो टॉपिक है ना, वो हर पेरेंट्स के दिल के बिल्कुल पास रहने वाला है, पेरेंट्स के भी और जो पेरेंट्स बनना चाह रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये सवाल लेना चाहूँगा, पेरेंट्स बनने के बाद पेरेंटिंग सीखनी चाहिए या हमें पेरेंटिंग सीख कर फिर पेरेंट बनने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है, मुझे आज तक ये किसी ने नहीं पूछा, बट इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पेरेंट बनने के बाद में सीखना चाहिए, पहले सीखना चाहिए? तो इसका सबसे पहले जो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको बच्चों को पेरेंट करने से पहले खुद को पेरेंट करना है। और ये आप समझेंगे, अगर आपने खुद को पेरेंट कर लिया ढंग से तो बच्चों की पेरेंटिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो अगर आप पहले सीखते हैं तो आपके लिए और उस आने वाली ज़िंदगी जिसको आप जन्म दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है ये। क्या बात है। अच्छा, आप एक किड्स लाइफ कोचिंग एकेडमी भी चला रहे हैं, एक पेरेंटिंग कोच भी हैं। आपको क्या लगता है कि भारत में सही में पेरेंटिंग की नीड है? भारत में पेरेंटिंग की नीड है। भारत में प्रॉब्लम, बच्चे इस तरह की प्रॉब्लम आ रही हैं, बच्चा उठ नहीं रहा, बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चा गैजेट एडिक्शन है, टॉन्ट्रम है, ये प्रॉब्लम से लेके बड़ी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम। जब आप और मैं छोटे होते थे, एक एंग्जाइटी नाम की चीज़ हमें पता नहीं होती थी। आजकल 10-12 साल के बच्चे डिप्रेशन की उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, दवाइयाँ चल रही हैं। 10-12 साल के बच्चों की? 10-12 साल, 5-6-7 साल के बच्चे इतने सारे ADHD डायग्नोज हो रहे हैं। और प्रॉब्लम इस लेवल की है, ये कुछ घरों की बात नहीं है, ये आज की डेट में घर घर की बात है। पेरेंटिंग की ज़रूरत है इंडिया में।
ये एक नेशनल क्राइसिस है आज की डेट में। हमारे प्रधानमंत्री का विज़न है हम 2047 तक भारत को विकसित देश बनाएंगे। हाँ जी। हम किस तरीके से तैयार करें, इकोनॉमिकली हम देश को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे काम चल रहे हैं, बट ये जो हमारे बच्चे कल हमारे देश को लीड करने वाले हैं, इनको हम किस तरीके से तैयार कर रहे हैं। एक खोखलापन देके हमारे इतने गैप्स आ रहे हैं, और ये बच्चे जेन जी वाले जो बच्चे हैं ये अपनी ज़िंदगी के लिए या हमें लीड करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो रहे। फोकस इनके करियर बनाने पे तो हो रहा है, बट इनके कैरेक्टर बनाने पे कहाँ हो रहा है। बिल्कुल। अब मैं अगला जो सवाल जो होना था यही होना था, पेरेंटिंग के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। मतलब कि आज आपने बताया कि पेरेंट बनने से पहले आपको सीखना चाहिए, तो इसमें सीखने लायक होता क्या क्या है। ओके, तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं। पहले तो हमें ये क्लैरिटी बहुत है कि ये प्रॉब्लम है क्या, राइट। बच्चे सुनते नहीं हैं, गैजेट एडिक्शन की इतनी प्रॉब्लम है, उसके अलावा मेडिकल इश्यूज इतने हो गए हैं, और सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट है। तो बच्चों को ठीक कैसे करना है, वो ठीक करने पे अभी हम आएंगे, पर पहले प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। तो ये सवाल हमारे दिमाग में रहते हैं, तो इसके अंदर पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वो प्रॉब्लम है कहाँ। हमारी ये अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। हम लेके चल रहे हैं कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम है, बच्चे को ठीक करना है, ये करना है। प्रॉब्लम बच्चों में है ही नहीं। बच्चे एक पौधे की तरह हैं, और एक पौधा एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करता है। कैसा एनवायरनमेंट है? व्हेन अ फ्लावर डजंट ब्लूम, व्हाट डू यू फिक्स, द फ्लावर और द एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट। पर जब बच्चा कोई सही नहीं कर रहा तो हम किसको फिक्स करते हैं? बच्चे को। उसको काउंसलिंग चाहिए, उसको कोचिंग चाहिए, उसको सारी चीज़ें बतानी है, उसको सिखानी है। एनवायरनमेंट को कौन देखेगा? उस एनवायरनमेंट को तो हम बिगाड़ रहे हैं। हमें खुद पता नहीं है पेरेंटिंग, राइट। हमारी नॉलेज नहीं है पेरेंटिंग कब सीखनी है। ये पेरेंट के दिमाग में कब आता है? जब बच्चा बिगड़ चुका होता है। जब बच्चा बिगड़ चुका होता है। मतलब कि ये सोचो कि आप गाड़ी खरीदते हो, और जब आप गाड़ी लेके आते हो, आपको वहाँ पे डिलीवरी बॉय आपको पूरी तरह एक्सप्लेन करता है, सर इतने टाइम के बाद आपको इसकी सर्विसिंग करानी है। और आपको अपनी गाड़ी से इतना प्यार है कि आप उस वक्त के हिसाब से जाके, चाहे उसमें खर्चा होता है, गाड़ी के मेंटेनेंस इंश्योर कराते हो, राइट। या आप वेट करते हो कि मेरी गाड़ी ख़राब हो जाएगी, मैं उसके बाद लेके जाऊंगा इसको। सब टाइमली सारी चीज़ें होती हैं, मेंटेनेंस होता है। बट बच्चे, हम इसको कब ले जाएंगे? अभी हमें पेरेंटिंग क्यों सीखनी है? ब्रेक डाउन तो होने दो, ख़राब तो होने दो, फिर लेके जाएंगे। मतलब आप ये सोचो कि जब वो गाड़ी टूट गई, उसके बाद आप उसको रिपेयर के लिए ले जा रहे हो, उसके बाद वो कभी ओरिजिनल नहीं बन सकती। बिल्कुल ठीक बात। और पेरेंटिंग का भी यही है। पेरेंट वेट कर रहे हैं कि जब बच्चे में प्रॉब्लम आएगी तब सोचेंगे हम। तो आपको एडवांस में सीखने की ज़रूरत है कि नहीं है? 100% है। तो ये वही है। बिल्कुल। आज की हम इस पॉडकास्ट को इस तरीके से लेंगे कि आज कोई वुड बी पेरेंट है या फिर कोई ऑलरेडी जिसके बच्चे हैं, ये पॉडकास्ट देखने के बाद उसे पेरेंटिंग के बारे में, अपने बच्चों से कैसे अटैचमेंट हो, इसके बारे में अधिक से अधिक बातें पता चल जाएं। तो बहुत सारे सवालों के जवाब लेने वाले हैं। जैसे आपने बताया कि सोशल मीडिया, गैजेट्स, स्क्रीन टाइम, जिद्दीपना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हम इन सारे सवालों के जवाब तो लेंगे। लेकिन उससे पहले मान लीजिए अभी किसी का कोई बेबी हुआ है, तो उसे साल दर साल एज ए पेरेंट किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किस तरीके से हम कहें कि इस पौधे को नर्चर कैसे करें, क्या इन्वायरमेंट दें, ऐसी किन बातों का ध्यान रखें जो गलतियां हो रही हैं अभी? राइट। तो दो बहुत बड़े मिथ हैं हमारे कि हमने अगर बच्चे को नहीं सिखाया तो वो नहीं सीखेगा। ओके। ये गॉड की क्रिएशन है, भगवान ने बनाया है, राइट। आप अपनी सोच से आप करने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे उसको गाइड करना है। आपकी नॉलेज लाइफ की कितनी है? इससे ज़्यादा नहीं होगी। आप बेशक अपने को फन्ने खास समझो कोई भी, अब मुझे तो बहुत पता है। आपको कितना भी पता हो लाइफ के बारे में, इससे ज़्यादा आपकी नॉलेज हो नहीं सकती जितना एक्चुअल में स्कोप है।
ओके। राइट। और इस नॉलेज के हिसाब से आप सोच रहे हैं हम उसको गाइड करेंगे, हो ही नहीं सकता। क्या होगा उसका? हमें गाइड करना है और एक भगवान ने प्रोसेस बना रखा है, उसको जब वो नेचुरल होता है तो वो कैसे काम करेगा और ये कैसे काम करेगा। अब एक पौधा है, राइट। अब एक पेरेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, टाइम नहीं है हमारे पास। जब आपके घर में मान लो पौधे हैं तो एक पौधे को आप अगर आपको उसको ठीक ठाक आपको ख्याल रखना है, आपको कितना वक्त चाहिए? मतलब जो उसका पीरियड है जितना रेगुलरली आपको डेली, अगर आपको उस पौधे को आपसे 5 से 10 मिनट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ बिल्कुल, हमें कितनी खाद और पानी देना है बस। ओके। अभी आपको नहीं, मुझे तो इस पौधे का बहुत ख्याल रखना है, मैं इसके साथ दिन में 2 घंटे 3 घंटे बिताऊंगा एक पौधे के साथ में, आप क्या करोगे? बैठ ही सकते हैं उसके बगल में, उससे बात ही कर सकते हैं अधिक से अधिक। अगर मान लो कोई अगर कोई बहुत ज़्यादा नहीं, आप एक्सपर्ट हो तो क्या करोगे आप कहोगे ये थोड़ा सा जो ये पत्ती है ना यहाँ से, ये यहाँ पे ग्रीन हो रही है, यहाँ पे वाइट हो रही है, थोड़ा पीली हो रही है, मतलब कुछ गड़बड़ है, इसको ठीक करते हैं। ये जो टहनी ऐसे जा रही है ना, ये ऐसे नहीं जानी चाहिए, ये वाली तो ऐसे जानी चाहिए, और आप उसको फिर सीधा करने में लग जाएंगे। जो उसकी नेचुरल चीज़ें, हाँ उसकी जो नेचुरल ग्रोथ है होने नहीं देंगे ना। बिल्कुल ठीक बात कही। और फिर आप क्या करेंगे? उसको तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, उसको खत्म कर देंगे। बच्चों के साथ जो हम आज की डेट में जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेम टू सेम। आप पहले और अभी में जो एक बहुत बड़ा फर्क है, पहले बच्चे पल जाते थे, हाँ राइट। ठीक। आज की डेट में पालने पड़ते हैं, और सम ऑफ अस आर ऑब्सेस्ड विद दैट। हम बैठे हुए हैं उस पौधे को लेके, वर्किंग मदर आती है, सर हमारे पास टाइम नहीं है। मैं कहता हूं बहुत अच्छा है आपके पास टाइम नहीं है। क्या मतलब है सर, हम बच्चे के साथ टाइम नहीं लगाएं? मैंने कहा लगाओ टाइम, पर अगर आप घर पे होते हो तो करते क्या हो? उठ नहीं रहा, खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, सो नहीं रहा, गैजेट यूज कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ऐसे बिहेव कर रहा है, ऐसे बैठा हुआ है सारे दिन। कम मियाँ निकालने उसके अंदर सारे दिन, इसको कहते हैं उंगली करना। अच्छा। और इसमें हम एक्सपर्ट हैं पूरी तरह से। हिंदुस्तान पूरा इसमें चैलेंज नहीं कर सकते आप। बता रहा हूं, स्टैंडर्ड बहुत हाई है हमारा इस चीज में। तो अगर आप ये करने वाले हो तो उसका फायदा कैसे होगा? आप चाहते तो देखो, इंटेंशंस पेरेंट्स की बहुत अच्छी हैं, बच्चा दूर हो सभी पेरेंट्स को प्रणाम कि वो इतना मेहनत कर रहे हैं, अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर एक्चुअल में हम उनका नुकसान ज़्यादा कर देते हैं फायदे से। ओके सर, कुछ जैसे आपने ऑब्सेशन कहा, मैं कई सारे ऐसे मदर और फादर को देखता हूँ जो बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा पागल भी रहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो समय नहीं देता अलग बात है, बहुत सारे लोग ओवर समय देते हैं कि मेरा बच्चा है, किसी और की गोद में ना जाए, तूने इसे कैसे उठा लिया, इसको ऐसे नहीं ऐसे उठा, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर। जिन्होंने मतलब 8-8 10 बच्चे पाल रखे हैं, उन्हें भी हम बच्चे पालना सिखा रहे होते हैं क्योंकि मेरा अपना बच्चा है। तो क्या इतना ओवर ऑब्सेशन अच्छा है? वही बात है कि आप उनको नेचुरली ग्रो नहीं होने दे रहे हो, आपकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। उससे बड़े जो 2 फैक्टर हैं, पेरेंट्स को 2 फैक्टर ड्राइव करते हैं। कौन से 2 फैक्टर? एक बच्चे के लिए प्यार, राइट, दूसरा उसके फ्यूचर के लिए कंसर्न। एग्रीड? ये 2 फैक्टर ड्राइव करते हैं। हाँ जी। आई डोंट एग्री। 2 फैक्टर ड्राइव करते हैं पेरेंट को, पेन ऑफ पास्ट एंड फियर ऑफ फ्यूचर। एक बार थोड़ा इसको एलोबरेट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। पेन ऑफ पास्ट, उनके खुद का दर्द, हाँ, और उनके फ्यूचर का फियर, डर, ये ड्राइव करता है। मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, मैं अच्छा नहीं कर पाया, मेरा बच्चा अच्छा करना चाहिए। ये आपका खुद का दर्द है, उस बच्चे की लाइफ से रिलेटेड नहीं है। और देखो, लाइफ क्या है जो आप देख रहे हो वो नहीं है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है लिमिटेड। हाँ जी। हम सभी लेंस के साथ में जी रहे हैं। आप समझ रहे हो लाइफ ऐसी है, बेसिकली अपनी ज़िंदगी में कैसी लाइफ जिए, कैसे एक्सपीरियंस हैं आपके, किस तरह के लोग आपको मिले हैं, आपने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, आपके हिसाब से ये ज़िंदगी है। किसी और इंसान के लिए वही ज़िंदगी का मतलब दूसरा है, किसी और के लिए दूसरा है। बट मैं अपने लेंस बना के बैठा हूँ और उसके हिसाब से मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। क्या होगा?
मतलब वो तो बच्चा आपकी तरह है नहीं और आप अपनी तरह बनाना चाह रहे हो, तो अपनी कुछ ना कुछ सोच के बिगड़ेगा हिसाब ही। से बनाना चाह रहे हो, कुछ नहीं, बहुत कुछ बिगड़ रहा है। अब बच्चे सीखते कैसे हैं? हमें देख के, हाँ जी, हमें सुन के। हाँ कितना? 100%। हाँ, जो उनके सामने इन्वायरमेंट है उनके लिए। 100% देख के सुन के सीख रहे हैं। अब इस 100 में से आप सिर्फ वो जो इधर वाला 0 है ना, वो हटा दीजिए। अच्छा, सिर्फ इतना बचा, हम्म, इतना सीख रहे हैं आपको देख के और सुन के। बाकी यस, यही सवाल है। तो 2008 हाँ नवंबर 2008 मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था, हाँ जी, ताज होटल, राइट। अब इस ताज होटल के अंदर में टेररिस्ट ने पूरा कब्जा कर लिया था, और उसके बाद वो एक एक रूम में जाके जितने गेस्ट थे उनको शूट कर रहे थे, हाँ जी, एक एक रूम में जाके। 5th फ्लोर टेररिस्ट शुरू करता है किधर से, 501, और इसी फ्लोर पे 2 मदर्स अपने अपने बच्चे को, दोनों के 12-12 साल के बच्चे, एक मदर 505 और एक मदर 508 में थी, रमा और राधा। रमा 505 में, राइट। और इधर से टेररिस्ट शुरू करता है 501 नंबर, घुसता है अंदर दरवाज़ा तोड़ के और गोलियां चला के जितने लोग ख़त्म। 502 दरवाज़ा तोड़ो, अंदर को गोलियां चलाई, ख़त्म, राइट। और ये मदर 505 में रमा और 508 में राधा अपने बच्चे के साथ में इंतज़ार कर रहे हैं अपने टर्न का। अच्छी चीज़ ये कि वो रूम काफ़ी बड़े थे और एक कॉर्नर ऐसा था जहाँ पे अगर आप छुप जाओ तो जिसको लेआउट का पता नहीं है, बाहर वाले को आपका उसका आइडिया नहीं होगा कि यहाँ पे कोई छुपने की जगह है। तो दोनों मदर्स स्मार्ट होके, इतनी जगह थी कि मदर अपने बच्चे के साथ में दोनों की दोनों 505 और 508 में छुपी हुई हैं। 502, 503, और अभी इनको सुनाई दे रहा है कि गोलियां धीरे धीरे, और ये टेररिस्ट हमारी तरफ आ रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है पूरी तरह, और डर है दोनों मदर्स को। अब ये टेररिस्ट 503, 504 और 505 दरवाज़ा तोड़ा, और उसके बाद फर्नीचर को उसने तोड़ना शुरू किया, और उसको कोई नहीं दिखा तो वो पागल हो गया, तो उसने गोलियां चलानी ऐसे ही शुरू कर दी, राइट। अभी ये मदर बच्चे के साथ में उसको पहले समझा रही है, पर डरी हुई है रमा, और बच्चे को समझा रही है टेररिस्ट के आने से पहले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आंखों से आंसू निकल रहे हैं, राइट, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, घबरा रही है पूरी तरह से। और अब ये टेररिस्ट घुसता है दरवाज़ा तोड़ के, जैसी गोलियां चलाता है बच्चा एकदम से डर जाता है और चीख पड़ता है। टेररिस्ट को पता चल जाता है, शूट कर देता है। सैड एंडिंग। एक मदर, नाउ ही गेट्स आउट, गोज टू 506, 507, और इधर राधा को समझ में आ गया कि बचना बहुत मुश्किल है, बट मजबूत स्ट्रांग मदर। डर तो लग रहा है, क्योंकि डर तो देखो सबको लगता है। बात ये नहीं है कि आप डर कितना रहे हो, बात ये है कि आप डर के आगे आप उसके कदम बढ़ा सकते हो, उसको ओवरकम कर सकते हो कि नहीं। और ये मदर स्ट्रांग, और ये कह रही है कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। टेररिस्ट घुसता है, सेम दरवाज़ा तोड़ता है, घुसता है अंदर और फर्नीचर तोड़ता है, गोलियां चलाता है। बच्चा शांत रहता है, कुछ नहीं होता। टेररिस्ट सब जगह देख लेता है और वापस चला जाता है। दोनों में फ़र्क क्या है? कुछ भी फ़र्क नहीं है मेरे ख्याल से तो। फ़र्क है, बहुत ही गहरा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि एक मदर वो पूरी तरह डरी हुई है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, कांप रही है, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और एक मदर पूरी स्ट्रांग है, कह रही है बेटा जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। शब्द, एक्शन मोर और लेस सेम। क्या फ़र्क है? एनर्जी। आपकी एनर्जी क्या है? सेम शब्द, सेम एवरीथिंग, सिचुएशन, कोई फर्क नहीं है। बट बच्चे ने सीखा क्या? किससे सीखा? पेरेंट की एनर्जी से। रमा से
उसके बच्चे ने सीखा डर। डर, इससे सीखा कोई बात नहीं। ऐसी सिचुएशन तो आती हैं पर हम संभाल सकते हैं। बच्चे हमें महसूस करके सीख रहे हैं 90%। अब आपको मैंने बताया 2 फैक्टर है जो पेरेंट को ड्राइव कर रहे हैं। पास्ट का पेन, फियर ऑफ फ्यूचर, और दोनों के दोनों अगर आप समझो किस तरह की एनर्जी है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव ही है देखा जाए तो। एक्सट्रीमली नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव। एक पौधे को साफ पानी चाहिए, हम आपको नहीं साफ नहीं देते, इसको गंदा पानी डाल देते हैं, क्या होगा? बैक्टीरिया जाएंगे, मतलब वो खराब हो जाएंगे। ही होगा पौधा। अभी इसको नेक्स्ट लेवल पे एक्सपर्ट और भी एक्सपर्ट हैं यहाँ पे, कहते नहीं नहीं गंदा पानी मज़ा नहीं आ रहा है, एसिड डालते हैं, क्या होगा? जल गया। जल गया, वो पौधा ख़त्म है। हम इंसान की इतनी काबिलियत है कि हम जलने के बाद भी सरवाइव कर सकते हैं, ये फ़र्क है। पौधा तो आपका ख़त्म हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी ख़त्म है। इंसान के अंदर इतनी शक्ति है कि हम उस जड़ों को जलने के बाद भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम क्या है, इन जिनकी जड़ें जलती हैं ना, उसके बाद भी हम सरवाइव कर जाते हैं। कितना फ़र्क ये रह जाता है कि उसके बाद हम किस तरह का हमारा कैरेक्टर डेवलप होगा। क्रिमिनल्स, ड्रग एडिक्ट, एल्कोहलिक, ये सारे कहाँ से आ रहे हैं आपके? जिनकी जड़ें बचपन में जल गई हैं। और जब आप इतनी नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो जो जड़ें जल रही हैं ना, किस एक्सटेंट तक जल रही हैं, इसका हमें एहसास नहीं है। आपके बच्चे को चोट लग जाएगी, आप क्या करोगे? नहीं बेटा कुछ नहीं, हिलने की जरूरत नहीं है, बेड पे रहे, हम पूरा ख्याल रखेंगे। पेरेंट्स सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अगर बच्चे को कुछ लग जाए, हिलने की जरूरत नहीं है। आपको ये वाली चोट दिख रही है, ये वाली चोट दिख नहीं रही, कितने गहरे घाव हैं उस बच्चे के। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो सर। सर अगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं, एक ही पेरेंट है, उनके 4-5 बच्चे हैं, एक बच्चा तो भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है, बाकी बच्चे दुकान चला रहे होते हैं, तो पेरेंट्स तो सबको बराबर प्यार करते हैं, बराबर समय देते हैं, जितनी उनको नॉलेज है सेम पेरेंटिंग करते हैं, फिर बच्चे अलग अलग क्यों निकलते हैं? बहुत बढ़िया। आप अगर एक ही तरह के पौधों के बीज लेके आएं और उनको बोएं, तो आप देखेंगे कि एक पौधा इतना बड़ा होगा, एक इतना होगा, एक इतना होगा। ये नेचर का क्रिएशन है, कुछ इनबिल्ट है, जीन्स है, राइट, नंबर 1 चीज। बट ये हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है। दूसरा जो हमारे कंट्रोल में है वो क्या है, ये और ये भी कोई, ये आपने ना बहुत ही अच्छा एक्चुअल में रेलेवेंट पॉइंट पूछा है। जहां पे भी आप देखोगे 2 बच्चे, जनरली नॉट ऑलवेज, जनरली एक बच्चे में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ जी, राइट। अब एनवायरनमेंट तो सेम है, तो क्या हो गया? एनवायरनमेंट कभी सेम हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब पेरेंट्स के अगर हम कहें इमोशंस, प्यार, केयर एक जैसी नहीं होगी दोनों के लिए। ओके तो एक जैसी होगी या नहीं इसको समझते हैं, राइट। देखो पेरेंट के अंदर मन में भेदभाव नहीं है, राइट। मेरे बच्चे हैं दोनों, दोनों का मुझे ख्याल रखना है, बराबर प्यार देना है, सब कुछ करना है। पर एज ह्यूमन बीइंग ऊपर नीचे होता है। और कैसे होता है? देखो सबसे पहले हम बच्चों को अनकंडीशनल लव देते हैं, बिल्कुल नहीं देते, कंडीशनल होता है। बेटा बिहेव करोगे तो ये होगा, करोगे तो ये होगा, पढ़ोगे तो ये होगा। तो अनकंडीशनल लव कैसे हो गया? कहाँ से हो गया अनकंडीशनल लव? एज ह्यूमन बीइंग एक तो हमारे बस की नहीं है अनकंडीशनल लव करना, पॉसिबल नहीं है। बच्चों की बात कर रहे हो आप। अब हमेशा क्या होगा, एक बच्चा कुछ चीज़ों में अच्छा होगा और दूसरा उन चीज़ों में उतना अच्छा नहीं होगा। अब अगर जनरली जैसे होता है, पेरेंट का इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है पढ़ाई की तरफ। अब अगर एक बच्चा पढ़ाई में आगे हो गया, अच्छा हो गया, और दूसरा उतना अच्छा नहीं कर रहा है, तो देख
तेरा भाई क्या कर रहा है, वो तो इतना पढ़ रहा है, इतने नंबर आ रहे हैं। कई बार पेरेंट डायरेक्टली नहीं भी कहते, बट कहीं मन में होता है। हाँ, एक को ज़्यादा सपोर्ट कर दिया, एक को कम सपोर्ट हो गया, एक को ज़्यादा इंसेंटिवाइज कर दिया, एक को नहीं किया। यस। और अब बच्चा कैसे सीख रहा है? आपको महसूस करके। आप कह रहे हो हम कह थोड़ी रहे हैं, किसने कहा आपके कहने से सीख रहा है? वो तो महसूस कर रहा है। आप सोच रहे हो हम बता तो रहे नहीं उसको। अब जो एक बच्चा अच्छा कर रहा है और जो खराब कर रहा है, खराब वाले को आपकी एनर्जी जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल जा रही है। वाइब्स तो जाएंगी, वो तो ट्रैवल करेंगी, तो उसको जा रही है, उसको समझ में आ रहा है। एनवायरनमेंट सेम कैसे हो गया? बिल्कुल ठीक है। एक फैक्टर और ऐड कर देते हैं इसके अंदर। अभी आपका एक बच्चा है, मान लो वो 4 का हो गया, 5 साल का हो गया, राइट? अभी वो 5 साल तक पूरे घर में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही है ना? आपका पूरा प्यार, पूरा ध्यान, सब कुछ उस बच्चे पे है। अभी कोई बाहर से आया, क्या होगा? आपका बच्चा कहाँ है? अरे बेटा क्यूट हो, कितना प्यारा बच्चा आपका, ये है, सब कुछ है, ठीक है। अब 5 साल में इसका छोटा बेबी आ गया, छोटा बच्चा आ गया एक और घर में, तो क्या हुआ? डिवाइड हो गया। डिवाइड नहीं हुआ। कहाँ आप डिवाइड की बात कर रहे हो? अब वो जो मदर है, वो मदर किसका ज़्यादा ख्याल रख रही है उस टाइम? जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी, क्योंकि रखने की ज़रूरत है। हाँ जी, ज़रूरत है। अब इस बच्चे को समझ में आ रही है ये बात? बिल्कुल नहीं आ रही। उसको कहाँ समझ में आएगी बात? पेरेंट कोशिश करते हैं, बट जैसे मैंने कहा, बच्चे हमारे कहने से नहीं सीखते। बहुत पेरेंट कोशिश करते हैं, हमें मेंटली बच्चे को प्रिपेयर करना है, पर एनर्जी, बच्चा तो उससे सीख रहा है। हाँ जी। अभी इसको समझ में आया नहीं। अब मदर क्या है, पूरे का पूरा छोटे वाले का ख्याल रख रही है। इसके दिमाग में क्या चल रहा है? 2 चीज़ें चलती हैं, 2 पॉसिबिलिटी होती हैं इस केस में। एक तो ये है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, राइट? और आप देखोगे मदर बिजी है, कोई बाहर से अभी आया, क्या होगा? आपका छोटा बेबी कहाँ है, देखो हम उसके लिए गिफ्ट लाए हो, कितना क्यूट है ये, और उसको कोई देख नहीं रहा है। इसकी ज़िंदगी पूरी की पूरी, जो वर्ड है वो कोलैप्स हो चुका है। 5 साल सोचिए, 5 साल उसको अनडिवाइडेड अटेंशन, सब कुछ उसी को मिला, अभी और क्या अचानक हुआ? से कोई आ गया। अभी क्या हो गया? तो सर अल्टीमेटली इसमें कहाँ गलती है पेरेंट्स की? गलती देखो, हम गलती किसी की नहीं निकाल रहे। हाँ। हमारा एम यहाँ बैठ के गलती निकालना नहीं है। हम सॉल्यूशन ले लेते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा इसका? हाँ, उस पे भी आते हैं, राइट? पहले तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा, पहले प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। पहले सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। हाँ। तो प्रॉब्लम क्या है? अब इसका मेरे को दूसरा एंगल भी बताने दीजिए। अब इस बच्चे का पूरा वर्ल्ड कोलैप्स कर चुका है, दुनिया कोलैप्स कर चुकी है, और इसके दिमाग में ये कहीं आ रहा है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। हाँ जी। राइट? सोच सकते हो। इसीलिए आप सुनोगे बहुत बार एक बच्चा को अपने को सेल्फ हार्म की टेंडेंसी है। सेल्फ हार्म, अच्छा। राइट? मेरे पास आए हैं केसेस जहाँ बच्चे ब्लेड से अपने को कट कर रहे हैं, कुछ इस तरह की टेंडेंसी है। और ये आपको नॉर्मली कई बार नहीं पता चलेगा। ये पता चलेगा स्कूल में कोई इंसिडेंट हो गया जहाँ बाकी बच्चों ने उसको बुली कर दिया। पेरेंट्स को मेरा बच्चा अभी तक ठीक था, बुलिंग के बाद में प्रॉब्लम आ गई। ये है कि आपने माचिस लेके जलाया और आप कह रहे हो कि आग लग गई, इससे नहीं लगी। उससे पहले आपको वहाँ पे कुछ कंबस्टेबल मटेरियल चाहिए। सिर्फ उस चिंगारी से आग नहीं लगेगी। बुलिंग से मेरा बच्चा ऐसा हो गया, पहले वहाँ पे एक्सप्लोजिव था जिसकी वजह से वो इतना भयानक हो चुका है। एक पॉसिबिलिटी आपको बताई। दूसरा, एक में तो हो गया उसको कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, तो सेल्फ एस्टीम लो हो गया। दूसरा, मेरी जिंदगी खराब हुई है इसके आने से जेलसी। और ये केसेस आपको मिलेंगे। तो जनरली 2 बच्चे जहाँ हमारा होता है ना, 2 बच्चे होने चाहिए, 2 होने चाहिए, आपको पता ही नहीं है 2 बच्चे रेस कैसे करने हैं। तो आज सीख लें सर ये।
क्योंकि आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम को लोगों के सामने रखा है। और ये बहुत सारे पेरेंट्स की समस्या भी होगी कि एक बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, या फिर एक बच्चा आपस में भाई बहन में जेलस हो गए हैं, या फिर एक बच्चा सही तरीके से ग्रो नहीं कर रहा। तो पेरेंट्स कैसे हैंडल करें इस केस को? राइट, पेरेंट कैसे हैंडल करें? तो ये दो दोस्त थे, हाँ रवि और कवि। हाँ जी। रवि बहुत इंटेलिजेंट, लॉजिकल और काफ़ी सेंसिबल इंसान, पूरा मेहनत करने के लिए तैयार। और कवि शायर इंसान, कवि राइट, मस्त एकदम, और अपना इतनी मेहनत नहीं करनी, कुछ नहीं करना, दोस्ती अच्छी, शहर में रहते हैं। अब कई बार फितूर आता है इंसान को, राइट, कुछ ऐसा चीज़ आ गई दिमाग में, तो दोनों के दिमाग में आया यार ज़िंदगी थोड़ी बोरिंग हो रही है, कुछ अलग करते हैं। तो बोला क्या करें यार, यहाँ शहर की ज़िंदगी थोड़ी सी नहीं चल रही ठीक, गांव में चलते हैं। वहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट होगा, हेल्दी एनवायरनमेंट होगा, पीसफुल होगा, फालतू की चिक चिक नहीं है, कुछ नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, आराम से रहेंगे। चलो भाई चलते हैं, सामान पैक, शिफ्ट कर लिया है गाँव में। अब करें क्या, यहाँ पे कुछ तो करना है। तो दोनों डिसाइड करते हैं यार यहाँ पे आए हैं तो फार्मिंग करना है, गांव में आए हैं तो खेती करते हैं। हाँ। कुछ अच्छा करेंगे, देश के लिए भी होगा, लोगों को पेट भरेंगे, अच्छी चीज़ है, किसान है तो किसान बनते हैं। तो दोनों डिसाइड कर लेते हैं और अपनी अपनी फील्ड लेके उसमें काम शुरू कर देते हैं। अब लाइफ टेक्स ओवर और बिजी हो जाते हैं और आपस में मिलना जुलना थोड़ा कम हो जाता है। तो थोड़ा सा बढ़ता है तो फसल लगती है, पेड़ लग जाते हैं और थोड़े थोड़े फल आने लग जाते हैं। अब रवि देखता है मेरे फल यार थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, क्या चक्कर है। तो कहता है यार कवि का देखता हूँ कि वो क्या कर रहा है। तो जाता है उसके खेत में, तो कवि तो होता नहीं है, उसके देखता है उसके फल भी ख़राब हो रहे हैं। कहता है ये प्रॉब्लम है, बट यार कुछ सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। कवि से क्या बात करना, उसके तो वैसे ही कुछ ऐसा नहीं है, मैं जाके किसी समझदार आदमी पूछता हूँ, गाँव में होंगे। तो सरपंच जी के पास चला जाता है कि चलो सरपंच जी से जाके पूछते हैं क्या है वहाँ पे। सरपंच जी कहते हैं अच्छा ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं है, तो इसके सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा, आप वो कर लेना और हो जाएगा। कहता ठीक है जी बताइए क्या करना है। कहता देखो पहले तो पेड़ पे इतने सारे फल लग रहे हैं, आपको सारे फलों को इकट्ठे तो आप कर नहीं सकते, राइट, मुश्किल हो जाएगा। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम करते हैं, आप 2 फल से स्टार्ट करो। पहले वाले फल में आप जाओ, ये वाला फल इसका साइज़ ये है, इसकी इस तरीके से ये है, तो आप इसको एक पतला सा कपड़ा लगाओ और ये वाली दवाई उसके ऊपर छिड़क देना आप। दूसरा वाला फल ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको थोड़ा सा मोटा कपड़े की ज़रूरत होगी, इसको 4-5 लेयर करके लगा देना और इसके लिए ये वाली दवाई लगा देना। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल, हाँ ये तो आसान है, ये तो कर लेंगे जी, कोई बात नहीं है। कहता ये 2 कर लोगे फिर आगे बताऊँगा। या ठीक है। तो अभी रवि गया, उसने पहले फल में लगाया, दूसरे में लगाया और 2 दिन के बाद देखा यार ये फल तो ठीक होने लग गए। तो बड़ी खुशी भी उसको, यार ये तो बहुत अच्छा है। तो गया सरपंच जी आपका तो बहुत ही कमाल की बात बताई आपने, आगे बताओ क्या करना है। कहता कुछ नहीं है, वो ठीक हो रहे हैं ना, तो अब उनको खोल दो और अगले 4 पे लगा दो। सेम प्रोसेस करके थोड़ा सा चेंज करना है और ये चेंज करके इन 4 को कर दो। तो रवि बहुत खुश, यार ये तो सिंपल सा है, ऐसे तो फटाफट हो जाएगा। उसने जाके अगले 4 पे लगाए, वो थोड़े ठीक हुए और इस तरीके से वो करने लगा। थोड़ी देर बाद देखा यार ये जो पहले वाले ठीक हो रहे थे ये फिर ख़राब हो गए। कहीं क्या चक्कर है यार, भी ठीक किया था, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। और धीरे धीरे देखा कि जो ठीक हो रहे थे थोड़े टाइम के बाद और ज़्यादा ख़राब होने लग गए वो। यार इतनी मेहनत करने के बाद, इतना दिमाग, इतने एक्सपीरियंस आदमी है, उनसे मतलब सॉल्यूशन लेने के बाद भी वो नहीं हो रहा है ठीक। तब उसको चिंता हो गई। कहता यार एक काम करते हैं, अभी देखते हैं। और तो फिर उसने किसी और से जाके पूछा, उसने कुछ बताया, वो ट्राई किया, वहाँ भी काम नहीं किया। इतने में बहुत और टाइम निकल गया और पौधे और बड़े हो गए। अब उसको चिंता हो गई, भाई ये पौधे फल तो अभी भी हेल्दी नहीं हो रहे, तो मुझे अभी क्या करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहता है चलो एक बार उसको देखते हैं कवि जी क्या कर रहे हैं, उनका कैसा चल रहा है। तो उसके खेत में गया, देखा उसके तो एकदम हेल्दी हो रखे हैं। वो हैरान हो गया, यार इसका कैसे हेल्दी हो गया, मेरे तो ख़राब हो गए सारे के सारे, तो क्या करें। तो उसने यार अभी तो ढूंढना पड़ेगा इसको। तो गया उसके पास में, यार कवि ये क्या चक्कर है, तेरे वो ख़राब हुए थे और तूने ऐसा क्या किया। कहता है कि क्या किया मतलब, तेरे भी ख़राब हुए थे। कहता हाँ।
तो तूने क्या किया था? उसने क्या, मैं सरपंच जी के पास गया था, उन्होंने ये मेरे को बताया सिंपल सॉल्यूशन, मैंने उनको कर दिया। मैंने कहा और तूने क्या किया? कहता मैंने कुछ नहीं, मैंने देखा फल खराब है, इसका मतलब और कुछ नहीं है, जरूर जड़ में प्रॉब्लम होगी, मैंने जड़ का इलाज शुरू कर दिया और मेरे फल ठीक हो गए। हम क्या कर रहे हैं पेरेंट्स? फल का इलाज कर रहे हैं। बच्चा सुन नहीं रहा, बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चा गैजेट ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ये प्रॉब्लम है। अब आप सारे प्रॉब्लम तो इकट्ठे दूर कर नहीं सकते, तो आप एक 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 करके काम कर रहे हो और आप समझ नहीं रहे कि ये एक पूरा पेड़ है, आपस में सारे फल जुड़े हुए हैं, अलग अलग हैं नहीं है। अब पेरेंट आते हैं, मेरा बच्चा गैजेट बहुत यूज़ कर रहा है, मैंने कहा और क्या प्रॉब्लम है? और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। नहीं, बाकी प्रॉब्लम तो अंडर कंट्रोल है। अरे अंडर कंट्रोल मतलब क्या है ना प्रॉब्लम? एक प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है और फल खराब है मतलब जड़ खराब है। पहले तो आप समझो, आप एक एक को ठीक नहीं कर सकते, ये बेवकूफी है हमारी कि ये काम आप कर रहे हो। दूसरा, फल खराब है तो उनके पीछे मत जाओ, जड़ों पे काम करो। और जब जड़ें ठीक करोगे तो कौन सा फल ठीक होगा? कैसे करें जड़ें ठीक? मतलब वो क्या चीज़ें जो है हम सुधार सकते हैं, वो क्या स्टेप्स है जो हम ले सकते हैं? राइट। पर पहले ये क्लैरिटी हमें बहुत ज़रूरी है। दो मेन चीज़ें जो मैंने आपको बताई, चिल्ड्रन आर नॉट द कल्प्रिट्स। ये हम लगे हुए हैं पूरे, ये आजकल के बच्चे ऐसे हैं, जमाना ऐसा है, गैजेट ये की वजह से है, सोशल मीडिया की वजह से, इसकी वजह से ये। चिल्ड्रन आर नॉट द कल्प्रिट्स, दे आर द विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस। राइट, नंबर वन। नंबर टू जो है, आप फल को ठीक नहीं कर सकते, आपको जड़ों को ठीक करना है। ओके। यहां आपका फोकस होना चाहिए। आपका फोकस ही ठीक नहीं है तो आप कैसे करोगे? ये ठीक करना है। अब सवाल ये है कि कैसे ठीक करो। राइट। तो मैंने आपको बताया कि ये पौधा है और इस पौधे को साफ पानी चाहिए। इसमें गंदा पानी डालोगे, एसिड डालोगे तो जड़ें खराब होंगी। हाँ जी। हमारे बच्चे भी ऐसे ही हैं। हमारे बच्चे हमारी एनर्जी से सीख रहे हैं। आपकी एनर्जी क्या है? अब बच्चा खा नहीं रहा, मदर तो खाएगा नहीं तो क्या होगा? अरे नहीं खाएगा, इंसान है, क्या होगा? नहीं खाएगा अभी तो थोड़ी देर में जब भूख लगेगी हेल्दी खाना खाएगा। अभी खिलाओगे तो वो जंक फूड खाएगा। मुझे वो चाहिए जो मेरे को खाना है। अब चिंता किसकी है? मदर की। तो मदर तो वो खिलाएंगी ना, जो भी खा ले बेटा, खा ले। मैंने पेरेंट को ऐसे देखा, बेटा थोड़ा सा खा ले, लिटरली बेगिंग, मोबाइल ले ले खा ले। हाँ, मोबाइल ले ले खा ले। यस, आऊँगा मैं। बहुत सारे सवाल हैं ऐसे जो बहुत बड़ी चिंता है, एज ए पेरेंट मेरी भी चिंता है। हम लेंगे। इंसान का बच्चा है, खाएगा कुछ, ऐसा नहीं हो सकता। आपको याद है बचपन में हमारे माँ बाप खाना पड़ाए खा लेना, और जब भूख लगती थी वो खाना इतना अच्छा टेस्टी लगता था, नहीं खाते थे, मजा आ जाता था खा के। अभी आप ठूस रहे हो उस बच्चे के मुंह में। अच्छा सर, एक बात तो बताओ यार, आपकी इन बातों से एक चीज़ ध्यान आई। आपकी एज भी मेरे ख्याल से 40+ ही होगी। 40+। मेरी भी 40+ ही है। पिटे हो आप कभी? पिटा नहीं, मैं तो पिटा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। मैं ज़्यादा नहीं पिटा। एक बार तो हमारे फादर, हम थोड़ा सा रो देते थे, तू लड़की है पटाक, रो रहा है तू, तो चुप हो जाओ। उसके बाद ऐसे होते थे, ऐसे घूर रहा है छटाक, क्या हो गया? तो अब घूरने पे थप्पड़ पड़ा तो नीचे देखते थे, नीचे क्यों देख रहा है, मेरी तरफ देख पटाक। तो मतलब तब ये होता था फादर्स का। तो सर आप देखिए कि मैक्सिमम ऐसे ही होते थे। दिस इज नॉट अबाउट वन पेरेंट, दिस इज अबाउट 99% ऑफ द पेरेंट्स। करेक्ट। और उसके बावजूद भी बच्चे बहुत अच्छे निकल रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत संस्कारी भी मैं कहूँगा। करेक्ट। और आज क्या आप हाथ उठा सकते हो? नहीं उठा सकते आप। बात ये नहीं है कि हाथ उठा सकते हो या नहीं उठा सकते नहीं, मतलब कि द कल्चर दो जैसे बच्चे के साथ हो, उसका भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो,
बात क्या है कि आप उठा सकते हो या नहीं, या आपको उठाना चाहिए कि नहीं। उठाना चाहिए कि नहीं, बस बेसिकली वही क्वेश्चन वही है मेरा। आपको उठाना चाहिए कि नहीं। तो इसकी सिंपल सी चीज़ ये है, और ये हम पेरेंट्स को बताते भी हैं कि देखो टाइम बदल गया, वक्त बदल गया, आपको अपनी पेरेंटिंग को चेंज करने की ज़रूरत है। क्या वक्त बदल गया? ऐसे ही हमारे पेरेंट ने भी हमें ऐसे ही रेस किया, तो अभी ऐसा क्या हो गया, हमें क्यों करना है ये? वक्त कैसे बदल गया, समझो इस चीज़ को। वक्त ऐसे बदला है कि सबसे पहले तो पहले, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि बच्चे पल जाते थे, हाँ, अभी पालने पड़ते हैं। पहले आपको पेरेंट देखते नहीं थे, जब हम छोटे होते थे चाचा नानी बुआ राइट पड़ोसी पता नहीं कितने लोग होते थे, छोटा भाई बड़ा भाई बहन, हाँ। ये इतने लोग रिश्तेदार भरे हुए होते थे। और आधे टाइम तो आप स्कूल से आने के बाद में आप घर में बाहर होते थे, बैग पटका और आप बाहर चले जाते थे, राइट। अभी आपको थप्पड़ पड़ते थे, 5 मिनट लगते थे भूल जाने में। हाँ, किस लिए? एक तो आप कुछ और कर रहे हो बाहर जाके, दूसरा आपका गाल लाल है, आपके दोस्त का भी लाल है उसको भी अच्छा तेरे को थप्पड़ पड़े, हाँ तेरे को भी पड़े, नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल है, कोई चीज नहीं है। तो पता है भाई बच्चे को तो थप्पड़ पड़ेंगे, इसमें कोई वो बात नहीं है। आज की रेट में आपने थप्पड़ मारा या डांटा, वो बच्चा कोने में जाके बैठ जाएगा। हाँ, फिर मनाओ उसको। फिर मनाओ उसको। अभी 1 मिनट मनाने पे आते हैं, पर वो बच्चा उस एनर्जी में सोकिन हो रहा है उसके बाद कितने घंटे, और उसके बाद वो सोशल मीडिया देख रहा है, जहां पे वो देख रहा है ये बच्चा, इसके पेरेंट इसका कितना ख्याल रख रहे हैं, इसको सारी चीजें दे रहे हैं, इसको ये भी कर रहे हैं, इतने अच्छे पेरेंट है, और मेरे पेरेंट जालिम। तो सोशल मीडिया पे कोई थप्पड़ वाला पोस्ट डालता ही नहीं ना। डालता ही नहीं, रियल है ना, वो रील है, रियल नहीं है। रील और रियल में ये फर्क तो है, कोई डालता नहीं है वहां पे। अब वो बच्चा तो वही देख रहा है, उसके हिसाब से वो जिंदगी है। 8 साल की बेटी, अभी ये बहुत ही लेटेस्ट केस है, 2 दिन पहले मेरे पास आया ये। वो अपने पेरेंट्स को ये कह रही है, मैं तुम्हें मार दूंगी, ये चाकू पड़े हैं ना, मैं ये तुम्हारे अंदर डाल के और घुमा के पूरा वो बाहर निकाल लूंगी, और जब आप जाओगे इस दुनिया से तब मुझे खुशी मिलेगी। बेटी 8 साल की, हाउ कम? सोचो। और ये चीज़ें अनकॉमन नहीं है आज की डेट में, बिल्कुल अनकॉमन नहीं है, चीज़ें हो रही हैं। क्यों हो रही है? वक्त बदल चुका है। आपने डांटा बच्चे को, वो कोने में बैठ के क्या सोच रहा है, मेरे सबसे बड़े दुश्मन ये हैं, ये मुझे आराम से जीने नहीं दे रहे, मैं गैजेट पे खेलना चाहता हूं पर ये मुझे खेलना नहीं देते, ये मुझे खुश नहीं देख सकते। आपकी इंटेंशन ठीक है, बट उस बच्चे को समझ में आया? नहीं आया। आपने 2 बार प्यार से बोला, बच्चे ने नहीं माना, समझ में नहीं आता तुम्हें, पढ़ने का टाइम हो गया है। एनर्जी, और वो एनर्जी उसके दिमाग को खराब कर रही है, पूरी तरीके से खराब कर रही है, राइट। वक्त बदल गया है। रीज़न नंबर 2, आई विल गिव यू 3 रीजंस कि क्यों हमें अपनी अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है। एक ये हो गया। दूसरा, जब हम बच्चे थे, हमारे पेरेंट्स ये और हम ये, किस चीज़ में? डिस्टेंस में, हाँ बिल्कुल। साइज, राइट, विजडम, राइट, मनी, पूरा पैसा उनके पास है, सारी रिसोर्सेज उनके पास हैं, नॉलेज, हमारी नॉलेज क्या होती थी? कुछ नहीं पता होता था। हाँ ठीक, दीन दुनिया का कोई एक्सेस तो था ही नहीं ना, कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्सेस तो था ही नहीं। आज की डेट में 8 साल का बच्चा हमसे ज़्यादा जानता है कई बारी। बहुत बढ़िया, हमसे ज़्यादा जानता है। तो पहले इक्वेशन ये पेरेंट ये हम, आज की डेट में कुछ चीज़ों में हम यहाँ, कुछ चीज़ों में वो यहाँ, ये है। अब ये हमारा बच्चा है, तो अब बताओ आप मेरे को, उसके दिमाग में क्या क्या है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो वाले दिन चले गए जहाँ पे आप यहाँ हो। हर चीज में आपको ये समझने की जरूरत है। ये बात जो हम सुनते थे कितनी बार, बड़े हैं उनकी इज्जत करो, सही बात है,
बट आज की डेट में हमें समझने की ज़रूरत है, ये रिस्पेक्ट म्यूचुअल की रिक्वायरमेंट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। हम उनका रिस्पेक्ट करें, वो हमारा रिस्पेक्ट करें, ये रिक्वायरमेंट है। नहीं हम तो डांटेंगे पीटेंगे, पीटिए, राइट। और वो बच्चा जाके कोने में बैठ जाएगा, सल्क होता रहेगा, और उसके बाद में उसका दिमाग खराब हो रहा है। अब तीसरी चीज़, पहले इट वाज ऑल अबाउट फिजिकल मसल पावर, जितनी मसल आपकी उतना आप रूल करोगे, राइट, उतना आगे जाओगे। आज की डेट में इट्स ऑल अबाउट ब्रेन पावर। ब्रेन पावर कैसे डेवलप होगी? ब्रेन एक्सरसाइज से। यस। अब आप उसको, अगर वो मेंटली इमोशनली हर्ट है तो उसकी ब्रेन पावर बढ़ेगी कम होगी? कम होगी, हाँ, राइट। अगर नेगेटिविटी है यहाँ पे, आप क्लियरली सोच नहीं सकते। ठीक बात है। आज की डेट का आज का जो जमाना है वो यही है। पहले था राजा का बेटा राजा, भिखारी का बेटा भिखारी। आज की डेट में नहीं है, कोई भी राजा बन सकता है। क्यों? इंटरनेट की वजह से ये पॉसिबिलिटी है, पर साथ में आपको अपने दिमाग को यूज करना आना चाहिए, आपकी ब्रेन पावर अच्छी होनी चाहिए। नहीं हम तो बच्चों को वैसे ही रेज करेंगे, तो आप इंश्योर कर रहे हो कि बच्चे वहां कभी सोचे भी नहीं, पहुंच ही नहीं सकते कभी। तो क्या आपको पेरेंटिंग चेंज करने की जरूरत है? यस। ये सिंपल सा रीजन है आपके लिए। वेरी ट्रू। अब हम सर वही वाले सवाल पे आते हैं वापस से, कि जो आपने जड़ों का बताया था कि काम तो जड़ों पे करना पड़ेगा, तो क्या काम करें जड़ों के ऊपर? पेरेंट्स क्या करें? गुड। तो पहले ये आपने समझ लिया, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहने के लिए हमें प्रॉब्लम समझना जरूरी है। अधिकतर लोग इससे भाग रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम मत बताओ, प्रॉब्लम मत बताओ। अरे भाई प्रॉब्लम ही नहीं समझोगे तो सॉल्यूशन कैसे आएगा? ठीक बात है। तो प्रॉब्लम को ये समझो कि बच्चे नहीं, प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम में है। मैंने आपको बताया एनर्जी। अब टीचर क्लास ले रहे हैं, राइट। अब बच्चे, जब टीचर घुसा, जैसे ही क्लास पूरी डिस्टर्ब्ड है, टीचर घुसा, कीप क्वाइट, शट अप एवरीवन, सेटल डाउन, राइट। टीचर क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है क्लास को, और सारी क्लास को शांत करके उसने बिठा दिया। अब टीचर कह रहा है अब मैं, बच्चे बैठ गए सारे, अब मैं आराम से इनको पढ़ा सकता हूँ और अपना सिलेबस ख़त्म कर रहा हूँ। बच्चे शांत बैठे हुए हैं और टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, राइट? बिल्कुल नहीं। कहाँ सीख रहे हैं? अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, राइट? एज अ फ्रेंड हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, एक रिलेशनशिप है, पॉजिटिविटी है। अब आप मुझे इनवाइट करो और मैं आते ही कहूँ आपने मुझे लोकेशन तो भेजी नहीं, आपकी वजह से लेट हो गया मैं, ऐसे करते हैं क्या आप? और आराम से बैठिए आप, ये नहीं चलेगा। आप फिर भी रेस्पेक्ट कर रहे हैं कि चलो गेस्ट है मेरे, आप कुछ नहीं कहते, चलो करते हैं, पर उसके बाद आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपने दिमाग को डिस्टर्ब कर दिया बेसिकली। तो अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आपको लग रहा है आप सुनेंगे मेरी बात? बिल्कुल। अब सोचो वो टीचर क्या कर रहा है? शट अप एवरीवन, आई डोंट वांट एनीवन टॉकिंग। बच्चे के दिमाग को क्या हुआ? अब बच्चे शांत बैठे हुए हैं, क्यों? डर की वजह से। टीचर पढ़ा रहा है, मैंने तो सिलेबस खत्म कर दिया, हो गया, बच्चों ने सीख लिया। कहीं नहीं सीखा। आगे रो बैठी हुई है वो सीख रही है, उसके अलावा कोई नहीं सीख रही। और फिर कह रहे हैं बच्चे ऐसे क्या करें, आईक्यू लेवल लो है। आईक्यू लेवल लो नहीं है, आपको पता नहीं है बच्चों को इन्फ्लुएंस कैसे करना है। आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, और आपको हाँ मैंने तो सिलेबस खत्म कर दिया, इस बार मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। कैसे आएगा? बच्चों ने सुना तो है ही नहीं। एनर्जी, इसी चीज को, राइट? तो इसकी एक सेइंग है सिंपल सी, अ डिस्टर्ब्ड माइंड कैन नॉट काम अदर डिस्टर्ब्ड माइंड्स। पहले खुद शांत होना सीखो ना। अब यही एक मैं आपको बताता हूँ, एक स्कूल में मैंने काम किया था, सबसे इल डिसिप्लिन्ड क्लास थी ये। टीचर को क्लास में घुसने नहीं देते थे, मतलब इतनी बुरी हालत थी, और इतना न्यूसेंस क्रिएट करते थे, इतना भयंकर, टीचर को कुछ समझ में नहीं आता था।
इस टीचर को हमने सिंपल सी चीज़ें बताई कि आप जाके बच्चों से ऐसे बात नहीं कर सकते, आप रिस्पेक्टफुली ढंग से क्लास को मैनेज मत करो। अब हम स्कूल में जाते हैं ना तो पूछते हैं आप हमें क्लास को मैनेज करने की ट्रिक सिखाओ। मैंने कहा टाइम मत वेस्ट करो। क्यों सर, हमें तो चाहिए ना। मैं कहा मैनेज मत करो, इन्फ्लुएंस करो। इन्फ्लुएंस कैसे होगा? सही एनर्जी से। यही टीचर, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मोस्ट इल डिसिप्लिन क्लास, इनको हमने इन्फ्लुएंस करना, सिंपल सी एनर्जी मेंटेन करना बताया कि कैसे आपको बच्चों से बात करनी है। और 2.5 महीने और मैं इस क्लास में एंटर नहीं किया था, एक बार भी मुझे नहीं पता बच्चे कौन है कैसे हैं। 2.5 महीने, अब ये क्लास सबसे वेल बिहेव्ड और मोस्ट डिसिप्लिन क्लास है। बिना गए बिना एंटर किया, मतलब समझा नहीं मैं। टीचर, अच्छा, टीचर इन्फ्लुएंस कर रही है ना। मेरा काम बच्चों को वो करना नहीं है, टीचर्स। मैंने टीचर को ट्रेन किया इन्फ्लुएंस कैसे करना है, सही एनर्जी से। सही एनर्जी चाहिए बच्चों को, सही एनर्जी चाहिए। हम ये कहते हैं ना, किसी बच्चे का एक पेरेंट है एक नहीं है। ओहो इस बच्चे का क्या होगा, बहुत मुश्किल है, ये बच्चा तो कुछ बहुत ही मुश्किल है, कुछ कर पाएगा, इतनी प्रॉब्लम है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 2 पेरेंट हैं, एक पेरेंट हैं, बच्चे को कोई और हैंडीकैप है, बच्चे की एक रिक्वायरमेंट है, कोई एक इंसान उसको पॉजिटिव एनर्जी दे दे। दोनों में से कोई भी एक पेरेंट, दोनों में से एक दे दे। 2 पेरेंट हैं, आते हैं सर मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, उससे क्या होगा? आप अपनी एनर्जी ठीक कर लो। और हैं हमारे पास अधिकतर पेरेंट आते हैं, एक ही आता है, दोनों आपस में आते नहीं हैं इकट्ठे, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। और उसकी वजह से जब वो चेंज होते हैं, स्पाउस चेंज होता है, बच्चे चेंज होते हैं, इन लॉज चेंज होते हैं। जब आप इन्फ्लुएंस करने लगते हो तो दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर आपने वो बुक पढ़ी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें स्टीवन कवी ने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, सर्कल ऑफ कंसर्न। हम लोग अधिकतर अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं कंसर्न क्या है मेरा, उस पर फोकस कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्रिकेट टीम कैसे खेल रही है, ट्रंप ने ये कर दिया। ये हमारे सर्कल ऑफ कंसर्न है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। बट हमारा फोकस यहाँ है। एक आपका होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस आप जितना बढ़ाओगे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। हाँ जी, ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे हम कराते हैं काम और ये बढ़ जाता है। अब बच्चे को सिर्फ एक किसी इंसान की सही एनर्जी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों में से एक पेरेंट हो जाए, दोनों पेरेंट हैं, एक सही कर दे। एक ही पेरेंट है, एक भी पेरेंट नहीं है, ग्रैंड पेरेंट हैं, कोई बाहर वाला है, कोई टीचर है, कोई एक इंसान, किसी भी प्रॉब्लम छोटी से लेके बड़ी से बड़ी, कोई एक चाहिए उसे। ADHD, डिसलेक्सिया, डिप्रेशन, आप नाम करो प्रॉब्लम का। ऐसे लोग, पेरेंट जो कि बड़े बड़े डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स के पास से होके आ गए और बच्चे की ट्रीटमेंट चले जा रही है, दवाइयाँ चल रही है, थेरेपी चल रही है, काउंसलिंग, कितने साल हो गए? 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, रिजल्ट नहीं। 6 महीने से 1 साल में बच्चे बदल गए। क्या बात है, बेहतरीन। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई तो एक कंसर्न हो उन बच्चों के प्रति, जो उन बच्चों को बच्चों के तरीके से ट्रीट कर सके। देखो, चाइल्डिश नहीं, चाइल्ड लाइक। अपनी फ्रिक्वेंसी को हमें उस लेवल पे लेके आना है। हम बड़े हो गए, हमें अभी बड़े की तरह रहना है। अरे बी चाइल्ड लाइक यार। बड़े होके भी कितने लोग चाइल्डिश होते हैं। बिल्कुल। और छोटे, राइट, मैं तो पेरेंट को कहता हूँ कि आपका बच्चा कितना है? मेरा बच्चा है 7 साल का और बहुत आर्ग्यू करता है। मैंने कहा अच्छा, तो कैसे आर्ग्यू करता है? दीवार को फेस करके या दरवाजे को देख के या मोबाइल को देख के आर्ग्यू कर रहा होता है? नहीं सर, वो तो मेरे से आर्ग्यू कर रहा होता है। तो मैंने कहा आपसे आर्ग्यूमेंट हो रही है ना, तो मतलब आप भी आर्ग्यू कर रहे हो, बच्चा कैसे आर्ग्यू कर रहा है? नहीं बच्चे तो बहुत, तो भाई आप आर्ग्यू कर रहे हो। और जब आप आर्ग्यू कर रहे हो, आपकी एज क्या है? मेरा बच्चा 7 है, आप उस समय 5 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो कि यस कि नो? यस। तो क्या आप बड़े बन सकते हो? आप चाइल्डिश हो। मेरा बच्चा बिहेव नहीं कर रहा, मिरर में देखो,
क्या बात कही आपने, मतलब छोटी सी बात में आपने बहुत बड़ी बात समझा दी। यही चीज़ है। अब इसके मैं आपको सिंपल से स्टेप बताता हूँ। प्रॉब्लम पता क्या है, मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई, एक्सप्लेन किया, अभी भी पेरेंट्स आएंगे सर आपने प्रॉब्लम बता दी, सॉल्यूशन। अरे इतना बड़ा सॉल्यूशन आपको बताया है कि बच्चों को देखना बंद कर दो, अपने को देखना शुरू करो। ये प्रॉब्लम बच्चों की नहीं है, हमारी है, सोसाइटी की है, एजुकेशन सिस्टम की है। वो एजुकेशन सिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज 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 दिए जा रहा है, बच्चे का कैरेक्टर कहाँ डेवलप हो रहा है? बच्चे, एंड आई एम सेइंग दिस ऑन बिहाफ ऑफ चिल्ड्रन, राइट, बच्चे ये चीज़ कह नहीं पा रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ, बच्चा ये कह रहा है अपने पेरेंट को, डियर पेरेंट, हेल्प मी बिल्ड माई कैरेक्टर, आई विल बिल्ड माई करियर। हम क्या कह रहे हैं, बेटा करियर बना ले, बाकी देखा जाएगा। एजुकेशन सिस्टम यही कह रहा है ना, जब वो नॉलेज दे रहा है तो यही तो कह रहा है। कैरेक्टर की कौन बात कर रहा है? उस बच्चे को स्किल कौन सिखा रहा है? स्किल के नाम पे स्केटिंग, राइट, म्यूजिक, और आपका ड्राइंग, आर्ट्स, ताइक्वांडो, जूडो, ये स्किल्स हैं। ये स्किल नहीं है, ये टाइम पास है। मेरा बच्चा खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करे, बाकियों से पीछे रह जाएगा। नंबर 1, दूसरों से पीछे रह जाएगा। नंबर 2, खाली बैठेगा। खाली दिमाग शैतान का घर। किसका दिमाग है? आपका। आप शैतान क्यों बुला रहे हो? खाली दिमाग भगवान का घर भी तो हो सकता है। आपका दिमाग है ना, तो भगवान का घर क्यों नहीं बनाते उसको? नहीं, आपको पता नहीं है तो वो कराओ ना, क्यों डर है आपको? और ये एक डर है, बच्चा खाली बैठेगा। खाली बैठेगा, बहुत अच्छी बात है, बोर नहीं होना चाहिए। आज के पेरेंट में, पहले क्या होता था, पेरेंट देखते थे हमें बोर हो रहा है, हम अगर चले जाते थे मदर के पास में, बोर हो रहा हो तो कर लेना कुछ, राइट। तो दिस इज व्हाट वाज टोल्ड टू अस, मे नॉट बी इन दिस टोन। अभी मैं क्योंकि इतने पेरेंट की सुन के मेरे मुंह से टोन निकल रही है, बट पेरेंट में यही कहते थे, बेटा जाओ कुछ कर लो, खेल लो। और हम कुछ कर भी लेते थे, हमें कोई नहीं बताता था ये ले, ये टॉय से खेल ले या इससे, वी यूज्ड टू फिगर इट आउट। दिमाग काम करता था। आज की रेट में खाली नहीं बैठे बच्चा, तो आप उसको सोचने की, इंसान की सबसे बड़ी काबिलियत ही सोचने की है, और आप उसको सोचने की शक्ति नहीं दे रहे हो। क्या बात है। जितना खाली बैठेगा उतना अच्छा है। अगर आपने जिंदगी में कुछ बड़ा क्रिएट करना है ना, राइट, अगर नॉर्मल जीना है, 10th 12th कॉलेज, जॉब कर लिया, ठीक ठाक जिंदगी, बच्चे कर लिए, पाल लिए, बड़े कर लिए, अगर ये जिंदगी जीनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बड़ा क्रिएट करना है तो सोचने की शक्ति, तभी कुछ बड़ा क्रिएट करोगे, वरना छोटा ही रहेगा। मतलब बड़ा क्रिएट करना है तो थोड़ी देर खाली बैठो, बहुत देर खाली बैठो, बहुत देर खाली बैठो, बहुत अच्छा है ज़िंदगी के लिए। पर हम में से अधिकतर लोग खाली भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि शैतान का घर बना हुआ है ये। भगवान का घर बनाओ इसको भगवान का घर बनाओ। शब्द ही इंसान को चेंज कर देते हैं। शब्द ही इंसान। आपने एक शब्द चेंज किया और आपका खाली समय का मतलब ही चेंज हो गया। तो पेरेंट्स ऐसे अपने आप में क्या चेंजेस करें, राइट, जो बच्चों के साथ उनकी बॉन्डिंग बढ़ जाए? क्योंकि आज के समय में एक बड़ी प्रॉब्लम और आ रही है कि बच्चों के साथ पेरेंट्स की बॉन्डिंग भी कम होती चली जा रही है। तो बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए पेरेंट्स क्या करें? वंडरफुल, वेरी गुड पॉइंट। तो अभी इसको हम एग्जैक्ट एक्शन पॉइंट बता देते हैं। हाँ जी, राइट, क्या क्या है, वो क्या करना है। तो इसमें मैं आपको 3 एक्शन पॉइंट बताऊंगा जो पेरेंट को करने हैं, और एक चैलेंज दूंगा पेरेंट के लिए, राइट। सबसे पहला एक्शन पॉइंट है कि ये मैं अपनी कम्युनिटी में, मेरे पेरेंट्स का वो है, उसके अंदर में हम सिखाते हैं उनको। तो एक मदर जो कि 2 से 3 महीने हुए थे आए हुए, उनको मैं ऐसे इंटरेक्ट कर रहा था और उनको पूछ रहा था कि आपने क्या चीज़ सीखी है, राइट। तो मदर ने कहा, बड़ा थोड़ा सोचा, फिर बोला, सर मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि मैं कैसे अपना मुंह बंद रखूं। मैंने कहा मतलब? सर मैं जितना कम बोलूं, मुझे ये एहसास हुआ है उतना अच्छा है बच्चे के लिए, वरना मैं
सारा दिन क्या कर रही हूँ, उठ जाओ, खा लो, नहा लो, पी लो, कर लो, ये मत करो, ऐसे मत करो, करो करो सारा दिन। और मैंने देखा है, मैं अपने मुंह को बंद रखती हूँ तो बहुत अच्छा है। और इसके लिए हम अपने पेरेंट्स को एक चैलेंज देते हैं, 7 डेज चैलेंज। क्या है वो चैलेंज, और आप लोग लेने को तैयार हो गया? यस, तो आप सभी के लिए चैलेंज है ये। चैलेंज सिंपल सा है, इसको हम कहते हैं नो एडवाइस वीक। पूरे हफ्ते में आपको बच्चे को एडवाइस नहीं करना, कुछ नहीं बताना उसको, ये कर, ऐसे कर, वैसे कर, कुछ नहीं बताना, सिर्फ शांत रहना है, सिर्फ इतना करना, ये नो एडवाइस वीक। और इस नो एडवाइस वीक का फायदा देखो, मैं बताता हूं आपको। बच्चे आके तो 2 दिन हो गए, 8 साल का बच्चा, 2 दिन हो गए, मदर कुछ नहीं कह रही। और अब पेरेंट के लिए ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है ये, कि कुछ नहीं कहना। ये समझ रहे हो आप, बहुत आसान है ये, बहुत ही पेरेंट के लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये। कह के सर कैसे, सर कैसे, मतलब एक इच होती है ना अंदर, इच खुजली जो होती है कि कुछ कहना है, कुछ बताना है। और हर जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, आसमान हमारे सर पे फूटता है। हर घर में कोई ना कोई आसमान फूट रहा होता है, दिन में 4-5 बार तो आसमान गिर जाता है सर पे पेरेंट के। तो कुछ खुजली है, कुछ कहना है, कि ये मत करो, ऐसे मत करो। अब हम कहते हैं कि पूरा हफ्ता कुछ मत कहो। तब ये मदर ने 2 दिन बच्चे को कुछ नहीं कहा, राइट। दूसरे दिन आके वो कहता है, मम्मा क्या हुआ, आपकी तबीयत खराब है क्या? आपने 2 दिन से मुझे गुस्सा नहीं किया, चिल्लाया नहीं मेरे को। 13 साल की एक लड़की, कहा मम्मा आप इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हो? शांत रहना वियर्ड हो गया। इतना वियर्ड क्यों, ये मतलब शी इज नॉट यूज्ड टू इट। मेरी मदर मुझे कुछ कह नहीं रही है, मुझे टोक नहीं रही है, इतना वियर्ड क्यों कर रहे हो? एक 14 साल का लड़का जो कि पूरी तरह से रिबेल हो चुका था और पेरेंट की कुछ सुनने को तैयार नहीं था और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, बदतमीजी से बात करता था। इस मदर ने 7 दिन नो एडवाइस वीक फॉलो किया। 7वें दिन आके बच्चा कहता है, यही लड़का, मम्मा आप मेरे लिए कितना करते हो, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? और वो इतने सालों से कुछ ट्राई कर रहे थे, कुछ काम नहीं कर रहा था। 7 दिन उन्होंने अपने को शांत रखा है, जो उनके लिए पेरेंट से जब पूछता हूँ सर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, उसके रिजल्ट देखो। हमने अभी एक अपना 30 डे पेरेंटिंग रीसेट स्टार्ट किया है, एब्सोल्युटली फ्री, ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं आप? 30 डेज क्या कराते हैं आप आओ। इसमें हम यही सिंपल सी चीज़ें कराते हैं जो आपको अभी मैंने बताया। एहसास पेरेंट को बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम कहाँ है, समझो। कई बार हम बता देते हैं पॉडकास्ट पे, हाँ सर प्रॉब्लम बता दी, सॉल्यूशन आओ हम दिखाते हैं आपको। अभी मैंने आपको बताया 7 दिन में ये 14 साल का बच्चा जो कि इतनी सीरियस इश्यूज थे, इतना बदतमीज हो गया था वो, ना पढ़ने को तैयार, सिर्फ गैजेट, और इतनी सीरियस इश्यूज, इतने कंप्लेंट आ रहे थे स्कूल से, 7 दिन में ये शिफ्ट। एनर्जी। तो पॉइंट नंबर 1 आपके लिए है, स्पीक लेस, ऑब्जर्व मोर। ओके, कम बोलो, देखो ज़्यादा। देखो ज़्यादा, जज मत करो, जज ना करे बच्चों को। ये पॉइंट नंबर 1 है आपके लिए, राइट। पॉइंट नंबर 2, एक्शन पॉइंट जो आपको करना है एज पेरेंट सभी के लिए, फोकस ऑन द बिहेवियर यू लाइक एंड नॉट ऑन समथिंग विच यू डोंट लाइक। सिस्टर शिवानी को अगर आपने सुना है, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं उनके, सिस्टर शिवानी के, वेयर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो। जहाँ जहाँ आपका ध्यान जाता है वहाँ वहाँ पे वो चीज़ें, आपकी एनर्जी जा रही है और वो चीज़ें बड़ी हो रही हैं। हाँ जी, राइट। अब हम सारा दिन क्या देख रहे हैं, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, खा नहीं रहा है, उठ नहीं रहा है, गैजेट यूज़ कर रहा है, सारा दिन आप ध्यान वहाँ रख रहे हो, तो कौन सी चीज़ें बड़ी हो रही हैं? जहाँ आपका ध्यान जा रहा है। ये मैंने नहीं कहा, ये ज्ञानी सिस्टर शिवानी ने कहा, फॉर हुम आई हैव वेरी हाई रिगार्ड। ये उनके शब्द हैं ये।
आप सारा दिन ये देख रहे हो बच्चे में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, तो कमी नजर आ रही है बस। तो कमी नज़र आनी है। स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, एक 4 साल का बच्चा, पूरी क्लास बैठी हुई है, एक बच्चा बैठ नहीं सकता, ये बैठ नहीं सकता, ये सुनता नहीं है, ये नहीं है। अरे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, वहाँ पे 25 बच्चे बैठे हैं छोटे, वो सारे के सारे एक जैसे होंगे? आपको सीखना है उस बच्चे को कैसे आपको टैकल करना है। आपको नहीं पता, आप उस बच्चे की गलती निकाल रहे हो और उसके बाद आप उसको ADHD डिक्लेयर कर रहे हो। हमारे पास ऐसे कितने केस आते हैं, कुछ तो जनरली ADHD हैं, कुछ जो कि ओवर डायग्नोज, मिस डायग्नोज्ड हैं। एक केस बताता हूँ आपको। हाँ जी प्लीज। ये पेरेंट, वो बच्चा क्लास में बैठ नहीं सकता, तो टीचर्स तो कांट टॉलरेट दैट। क्यों? क्लास डिस्टर्ब हो रही है, उनको टाइम पे कवर नहीं कर पाएंगे तो टेंशन है, तो पेरेंट को बुला के बच्चे की गलती है। अब पेरेंट, उनको पता नहीं है तो वो टेंशन में आ जाते हैं। अब ये बच्चा बैठ नहीं सकता, इसको आप टेस्ट के लिए ले जाओ। वो टेस्ट के लिए ले गए। अब यहाँ से पेरेंट पहुँचे वहाँ पे क्लिनिक में, तो देयर वाज सम वेटिंग, तो बाहर बैठ के वेट कर रहे थे। थोड़ी देर उन्होंने वेट किया, उसके बाद में डॉक्टर के उसमें घुसे क्लिनिक में। डॉक्टर बैठे हुए हैं सामने, इधर से एंट्री है, ऐसे थोड़ा पीछे करके बैठे हुए हैं। तो पेरेंट आए और चेयर के सामने जाके बैठ गए। पीछे से बच्चे ने एंट्री मारी और थोड़ा सा रूम बड़ा था और एक कोने में कुछ बॉल्स पड़ी हुई थी। डॉक्टर यहाँ, पेरेंट यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चा ऐसे ऐसे घुसा, उसने डॉक्टर को देखा, इधर देखा बॉल्स, तो भाग के उन्हें बॉल को उठा लिया और बॉल से खेलने लगा। डॉक्टर ने बोला ये ADHD केस मैं हैंडल कर सकता हूँ। कैसे पता आपको? बच्चा भाग के बॉल उठा रहा है, आपने डायग्नोस कर लिया, ये चीज़ें हो रही हैं। वो तो उसका नॉर्मल बिहेवियर है। एक बच्चा 6 साल का, ये अगर वो भाग रहा है राइट वहाँ पे, तो उसमें क्या वो गड़बड़ है? जीरो दिक्कत है। पर हमारा डायग्नोस ऐसे, मुझे एक स्पेशल एजुकेटर से मेरा इंटरेक्शन चल रहा था। ये स्कूल के स्पेशल एजुकेटर ने मेरे को बताया, मैं वहाँ कुछ कोचिंग के लिए गया हुआ था, और जब उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने कहा सर आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, हम ये करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे, लिमिटेशन जो भी है, कंस्ट्रेंट, और ये जो आप केसेस बता रहे हो ना, मैं आपको बताती हूँ, उसमें मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। उन्होंने कहा सर मैंने देखा है ऐसे सेंटर के अंदर में, जब पेरेंट डायग्नोस के लिए अपने बच्चे को ले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या काम होता है, एक पुरानी रिपोर्ट निकालते हैं और ऊपर से नाम हटा के इस बच्चे का लगाया रिपोर्ट, आपकी रिपोर्ट। ऐसे काम हो रहे हैं। तो ये तो एक है, राइट। अब ये समझो इस चीज़ को कि मेन इशू क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। हमने उन चीज़ों को इतना बड़ा कर लिया है, कुछ तो हैं प्रॉब्लम, और कुछ को हमने इतना बड़ा कर दिया है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है उन चीज़ों की, हमारी क्लैरिटी नहीं है हमें। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, आप बच्चे के अंदर अच्छाइयाँ क्यों नहीं देखते। एक और 4 साल का केस, मदर बहुत परेशान, क्या हो गया, मेरा बच्चा लिख नहीं सकता। अब छोटी चीज़ नहीं है, 3 साल में बच्चे काफ़ी लिखना सीख जाते हैं और 4 साल तक नहीं लिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा परेशान। मैंने कहा ओके ये ठीक है, मुझे ये बताइए बाकी बच्चे का बिहेवियर कैसा है। नहीं बिहेवियर ठीक है, ओके। सोशली बड़े आराम से इंटरेक्ट करता है, ओके। उसकी ग्रास्पिंग कैसी है, बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें सीख जाता है, बातें बहुत अच्छी करता है, कुछ क्वेश्चन पूछो जवाब दे देता है। प्रॉब्लम क्या है, लिख नहीं रहा। तो सीख लेगा ना, 4 चीज़ें सीख ली, इतने अच्छा कर रहा है, एक चीज़ नहीं सीख पाया, सीख लेगा। इतनी टेंशन, पीछे रह जाएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अभी वो 4 साल का है, कहाँ किसके पीछे रह जाएगा। हमारी ज़िंदगी में सबका अपना अपना कर्व होता है। हम कुछ उम्मीद लेके चलते हैं, ऐसे कर्व ऐसे चलने वाला है। सबका कर्व ऐसे नहीं चल सकता। कुछ लोगों का कर्व ऐसे चलता है, कुछ लोगों का ऐसे चलता है, कुछ लोगों का ऐसे चलता है, और कुछ लोगों का ऐसे चलता है। ठीक बात है। मेरे वाला कर्व ये है। जब रियलाइज़ हुआ ज़िंदगी में एक चीज़ आपको अच्छी आनी चाहिए, मुझे 10 नहीं चाहिए। ठीक बात है। मुझे एक चीज़ अच्छी चाहिए, कुछ अच्छा करने के लिए, इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, कुछ कमाने के लिए,
इतना ही चाहिए और मुझे एक चीज़ आती है, दैट्स इट। और ये जो मैंने इतने सालों पढ़ाई की उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं रडार स्पेशलिस्ट हूँ, छोटा मोटा रडार नहीं, स्ट्रेटजिक वेपन, बड़े बड़े रडार, उन पे मैंने काम किया हुआ है 400 किलोमीटर। और ये मेरी वो है एक्सपर्टीज़। और वो आज मुझे एबी से नहीं पता, वो जितना पढ़ा मैंने वो किस काम आया मेरे। ठीक बात है। आपको आपकी डेस्टिनी कहाँ लेकर जाएगी और क्या यूएसपी आपकी निकल कर आएगी ये नहीं पता। इसीलिए हमारा काम है माहौल बनाना। पेरेंट कह रहे हैं मेरे बच्चे का टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को बताओ कैसे निकालना है। आपका काम नहीं है वो, आपका काम है एनवायरनमेंट क्रिएट करना। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। टैलेंट अपने आप निकलेगा, भगवान ने बनाया है हमें। नंबर 3 पॉइंट, हाँ जी, लाइफ इज लाइक अ फ्लूट with few holes and some emptiness, right? Only thing is that you need to learn how to work around it, and you can still play very melodious music. That's how life is. पर हम में से अधिकतर लोग वो छेद को देख रहे होते हैं, बीच में से खाली है, यहाँ छेद है, यहाँ छेद है। पॉइंट ये है कि ज़िंदगी में हमेशा हर किसी की कुछ अच्छा और कुछ खराब चल रहा है, हर किसी की। पर हमारी आदत क्या है, हम अच्छे को नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं खराब क्या हो रहा है, और हम कंप्लेन किए जा रहे हैं और हमने अपनी ज़िंदगी मुश्किल बना ली है। देखो जो पुअर लोग हैं उनकी अगर हम बात ना करें, मिडिल क्लास जितने हैं उनकी लाइफ में जो मेजॉरिटी है, सबकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी है कुछ ख़राब भी है। बट आप क्या देख रहे हो, खराब। मेरे मेरे हस्बैंड में ये प्रॉब्लम है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरी वाइफ ऐसी है, ये कमी है, मेरे पास इतना पैसा है इतना नहीं है, मेरा बच्चा ऐसा है पर ऐसा नहीं है, मेरा ये बच्चा ऐसा है ये ऐसा नहीं है। आपको क्या दिख रहा है, खराब जो है वो दिख रहा है, और आप कंप्लेनिंग मोड में जी रहे हो। और जब तक कंप्लेनिंग मोड में जियोगे आपकी ज़िंदगी मुश्किल होने वाली है, और जब तक वो मुश्किल होने वाली है आपकी एनर्जी लो रहने वाली है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, अच्छी पेरेंटिंग के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए। ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। ज़िंदगी में अच्छा देखना शुरू करो, आपको समझ में आएगा बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। और जो बच्चा आज आपको लग रहा है ना ये निकम्मा है, ये सिर्फ पेरेंट के लिए नहीं है, ये उन स्कूल्स के लिए भी है, उन टीचर्स के लिए है, मैंने स्कूल मैनेजमेंट सब के लिए है। ये जो बच्चा आपको बिल्कुल ख़राब दिख रहा है, आप अपना नज़रिया बदल के देखो। आपने जो डार्क ग्लासेस लगा रखे हैं उनको उतार के साफ ग्लासेस पहनो, आपको साफ दिखने लग जाएगा। तो ये है एक इंसान था, बंदा, वो देखता था अपनी खिड़की के बाहर, उसको पूरी गंदगी दिखती थी, और उसको ये था कि प्रॉब्लम क्या है, ये लोग बाहर सफाई क्यों नहीं करते, मेंटेनेंस का पैसा लेते हैं और हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं और बिल्कुल सफाई करने को तैयार नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल पूरा उसको कंप्लेन बहुत ज़बरदस्त थी। एक दिन उसका एक फ्रेंड आया के साथ में, उसको पहुंचा और उसके रूम में उसने एंटर मारा, कुछ डिस्कशन कर रहे थे, तो अचानक ही कुछ बात चलते चलते वो उठा, उसका दोस्त खिड़की पे गया, उसने जेब से रुमाल निकाला, कहता खिड़की साफ़ क्यों नहीं करता है। जब उसने खिड़की साफ़ की तो बाहर की पूरी गंदगी साफ़ हो गई। ये जो लेंस हम पहन के घूम रहे हैं ना, इनको बदलने की ज़रूरत है। तो आपको ये एक्शन पॉइंट नंबर 3, आपका ज़िंदगी में अच्छा क्या आ रहा है देखो, अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो। मुझे बच्चे को सिखाना है, अरे तब सिखाओगे जब आप खुद ज़िंदगी जीना सीखोगे। वेरी ट्रू, उसके बिना कैसे सिखाओ। क्या बात है सर, शानदार। सर फटाफट से कुछ छोटे छोटे सवाल लेंगे, उसके छोटे छोटे जवाब लेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स की समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या, बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, उसको कैसे कम करें? इसका जवाब इतना छोटा नहीं है, राइट, क्योंकि हमारा सिर्फ तरीका वही है। मैं वो सरपंच नहीं हूँ जो आपको बताऊँ कि इस वाले फल को इतना कपड़ा सा कवर करके इतना इंजेक्शन दे दो, इस वाले को इसके कर दो। आपको ये समझने की ज़रूरत है, कोई भी प्रॉब्लम, एक तो देखो ये सारी प्रॉब्लम इंटरकनेक्टेड है, चाहे गैजेट वाली है चाहे कोई भी है, राइट। आपको अगर अपने बच्चे को यहाँ है और यहाँ लेके जाना है, मैं बिल्कुल अच्छा कोच नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा कोच नहीं हूँ, राइट।
आपको अपने बच्चे को यहाँ से यहाँ लेके जाना है। मैं बहुत अच्छा कोच हूँ, मेरे लिए यहाँ पहुँचाना बहुत आसान है, यहाँ 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 पहुँचाना मुश्किल है। तो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाऊँगा आपके सवाल से और फिर वापस इस पे आऊँगा। एक मदर आई मेरे पास, मुझे अपने बेटी को शेयरिंग सिखानी है। मैंने कहा मत सिखाओ। सर क्या कह रहे हो आप, शेयरिंग नहीं सिखाऊं? बच्चे को आना चाहिए ना। ये अब शेयर नहीं करती, कोई घर पे आता है किसी से, कोई कज़न आते हैं, फ्रेंड आते हैं, बिल्कुल मना कर देती है, तो कितना रूड लगता है। तो मुझे तो ये सिखाना है सर, कराओ। मैंने कहा मत करो, अभी आपने ट्रस्ट करके आप मेरी कम्युनिटी में आए हो, तो जो सिंपल चीज़ें हैं वो करते रहो। तो उसको भरोसा था। मैंने कहा ठीक है सर, आप कह रहे हो तो मैं ये कर लेती हूँ। तो उन्होंने वो चीज़ें की। 4 महीने, अभी ये जो उनकी डॉटर थी वो पिछले 2-2.5 साल से कुछ बुक लिखने की कोशिश कर रही थी, पर वो कंप्लीट नहीं हो रही थी। अब 4 महीने में इस लड़की ने वो पूरी बुक कंप्लीट कर ली और उसने 50 कॉपी बेची एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ ईच। तो कितने पैसे कमाए? 50 × 50 2500 रुपये। 2500 रुपये। क्या किया इस लड़की ने? मदर को जाके पकड़ाए, मम्मा ये 2500 रुपये गरीबों को डोनेट कर दो। जो बच्चा शेयरिंग नहीं करता था वो। अब बताओ, आप कह रहे हो यहाँ ले जाओ, मैं कहा नहीं, यहाँ ले जाओ ना, ये वाला रास्ता आसान है, ये वाला रास्ता मुश्किल है, और यहाँ जाओगे वापस आओगे वापस आओगे वापस आओगे, 4 प्रॉब्लम और एड्रेस करोगे, फेस करोगे 4 प्रॉब्लम, और एक एक करके करते रहोगे। रूट्स बनाओ ना। अब वापस आ जाते हैं गैजेट्स पे। गैजेट की प्रॉब्लम को समझो, वो प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। अभी गैजेट को ये समझने की ज़रूरत है, गैजेट एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है बच्चों के लिए। इसको बहुत ही इंटेंशनली इस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है, ऐप्स को कलरफुल बनाया जा रहा है, म्यूज़िक इस तरीके से डाले जा रहे हैं, पूरे उसके जो पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस, क्लिपिंग वगैरह सब एक एक चीज़ बहुत एक्सपेरिमेंट करके बनाई जा रही है उसमें कि, और ये पीछे एनालिस्ट बैठे हुए हैं जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चे कहाँ पे हुक हो रहे हैं। जहाँ हुक होते हैं उसको लॉक कर देते हैं, फिर दूसरे उसको देखते हैं। ये महीनों तक एनालिसिस चलता है ऐप को बनाने से पहले, बहुत इसमें इन्वेस्ट करते हैं लोग। ये पूरा बिजनेस है ये। ठीक बात है। अब ये सारी चीज़ें जानबूझ के बनाई जा रही हैं। उसके बाद में जो गेम्स वगैरह हैं उनको जब बच्चे करते हैं उनको किक मिलती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, सो यू ऑलवेज विलिंग टू गो देयर, राइट, यू वांट टू रीच देयर। तो ये बच्चा इन चीज़ों से अट्रैक्ट हो रहा है, और ये इसके पीछे सोची साजी एक पूरी समझी हुई एक साजिश की तरह ही है, वो कम नहीं है उससे। और हम बात कर रहे हैं बच्चों की, बड़े भी बहुत एडिक्टेड हैं इन चीज़ों से, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। अब ये आपके गैजेट्स हैं, ये बच्चे हैं, और ये आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड पुल। देयर इज अनदर फोर्स विच इज कॉल्ड पुश। पुल तो हमें पता है, अब इससे कैसे रोकें, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। आपको अभी प्रॉब्लम पता ही नहीं है। देयर इज अनदर फोर्स विच इज पुश। पुश क्या है? अभी इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा केस स्टडी बताता हूँ। एक पेरेंट आए, 13 साल का लड़का, पूरा 13-14 रफली, पूरा एडिक्टेड गैजेट से, रूम से बाहर नहीं निकलने को तैयार, और सिर्फ जंक फूड खा रहा है, गैजेट्स पे है, और पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, बहुत रूड और वायलेंट। गैजेट से एडिक्टेड है, इसलिए प्रॉब्लम है। रूट कॉज गैजेट। पेरेंट को मैंने बुलाया, मैंने कहा आपसे थोड़ा सा टाइम लेके मुझे समझना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम तो हम बता रहे हैं ना सर आपको, गैजेट प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं, मुझे समझने की ज़रूरत है, उसके बाद भी मैं आपको बता पाऊँगा। सर गैजेट प्रॉब्लम है, आप समझ नहीं रहे हो। मैंने कहा मेरे को आप 45 मिनट दे सकते हो? हाँ दे सकते हैं। तो मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगा, बता दोगे? हाँ। तो मैंने कहा चलो एक कोशिश करते हैं, 45 मिनट 1 घंटा मैक्सिमम इसमें मैं कवर करके आपको एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, मुझे लगता है कि कुछ और है तो मैं वो समझ लेता हूँ आपसे। ठीक है सर, समझ लेते हैं। अब बातें निकली तो पता चला ये बच्चा, उसको ऐसे करने की आदत है। अब इससे गैजेट का क्या लेना देना है? राइट, वायलेंट है बच्चा, उसका क्या लेना देना है? जंक फूड का क्या लेना देना है? पढ़ाई नहीं कर रहा, इसका क्या लेना देना है? सब कुछ है। अब ये बच्चा ऐसे करता है,
राइट। अब ये बच्चा जाता है बाहर खेलने, बाहर जाता है दूसरों के साथ खेलता है और वहाँ पे ऐसे करता है तो क्या होता है, चिढ़ाते हैं बच्चे, बुली कर मजाक बनाते हैं उसका, चिढ़ाते हैं, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता डाउन है। तो फिर वो बच्चा बाहर जाने को तैयार नहीं है, है। तो वो अभी घर के अंदर रहना चाहता है, बाहर नहीं जाना। अब घर के अंदर है तो पेरेंट क्या कह रहे हैं, पढ़ ले, बाहर चला जा। पढ़ ले, बाहर चला जा, सारे दिन बैठा रहता है, क्यों नहीं खेलता दोस्तों से, सोशल अपने फ्रेंड बनाओ, ये करो। पेरेंट के इंटेंशंस अच्छे हैं, सही हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बच्चा क्यों नहीं जा रहा। अगर बच्चा ये बताने की कोशिश करता है तो पेरेंट क्या कहते हैं, तो क्या हो गया, मजाक बनाते हैं, तो ऐसा तो होता है, दूसरों का मजाक भी बनता है, ये तुम्हें फेस करना चाहिए, समझना चाहिए। बट बच्चा जाने को तैयार नहीं है क्योंकि उसको हर्ट कर रहा है पूरी तरह से, राइट। तो अब बच्चा घर के अंदर है, अब पेरेंट फोर्स कर रहे हैं, तो अब बच्चा क्या करेगा, एक स्टेप और अंदर अपने कमरे के। अब वो कमरे में है तो पेरेंट तो वहां भी जाएंगे, तो उसका तरीका क्या है, दरवाजा बंद करो। अब वो 14 साल का हो गया, अब आप उसको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आपको उल्टा जवाब देने वाला है। मेरे कमरे के अंदर कैसे घुस गए मेरी मर्जी के बिना। अब वो कमरे के अंदर क्या करेगा, कोई नहीं जानता, गैजेट है बिल्कुल। और क्या करेगा पूरा दिन, हाँ ठीक बात है, राइट। अब वो वायलेंट हो गया, गुस्सा, क्योंकि पेरेंट कह रहे हैं तो गुस्सा निकलेगा, और अंदर बैठ के अब पेरेंट को चिंता, खाना नहीं खा रहा तो जंक फूड, पूरे का पूरा वायलेंट, नो स्टडीज, गैजेट्स, जंक फूड, सारे किस चीज से रिलेटेड हुए, हाँ कोई ना कोई ऐसा कोई ना कोई है ऐसा रूट कॉज। अब क्या एड्रेस करोगे, गैजेट को एड्रेस करना है। गैजेट आपका पुल है, ये वाला एक फोर्स आपका पुश है। और बच्चों के अंदर दूसरी चीज देखो, हम कहीं हमें डर है बच्चा नहीं पढ़ेगा, स्कूल के अंदर उनका बेसिकली रूल फॉलो करने का तरीका क्या है, पनिशमेंट, फियर, प्रेशर। हाँ बच्चा सीखेगा, बच्चा इससे अपने जोन में जा रहा है, कुकून में जा रहा है बच्चा और उससे हो रहा है और उसका दिमाग नहीं काम कर रहा। और प्रेशर और फियर होगा, आपने देखा है बड़े लोगों को जब बहुत प्रेशर हो जाता है, आप नहीं झेल सकते तो आप क्या करते हो, मुझे सुकून चाहिए, मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जहां मुझे शांति मिले। हम करते हैं, भागते हैं दुनिया से कहीं ऐसा, और थोड़ा सा करके फिर शायद वापस आ जाए, क्योंकि हम वो जिंदगी, हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और हम जी रहे हैं बहुत सारे लोग, राइट। अब ये बच्चा भी इसी तरीके से जो फियर और प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जो हम सोच रहे हैं उसके लिए अच्छा है, उसको कहाँ धक्का दे रहा है, गैजेट की तरफ। तो एक पुश है और एक पुल है। अब पुल को तो हम देख रहे हैं, पुश को देख नहीं रहे। अब बात यह है, इसके अंदर एक और जो एंगल है कि इस फोर्स में से दो में से बड़ा कौन सा है, पुश या पुल। पुश फोर्स इतना बड़ा है, 8 साल की लड़की, राइट। गैजेट, क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या डिसिप्लिन होगा उसका, अगर उसको गैजेट दे दिया कितने घंटे देखेगी, नॉन स्टॉप। 8 साल की लड़की, गैजेट यूज़ करना है उसको, ऐसे खोलेगी, सबसे पहले टाइमर 45 मिनट या 50 मिनट सेट, राइट। 50 मिनट सेट, ओके, अभी मुझे गेम खेलना है। 8 साल की लड़की, 50 मिनट में टाइमर बंद हुआ, बच्ची ने गैजेट बंद किया। ये डिसिप्लिन है 8 साल की लड़की का, ये सीखना जरूरी है, ये डिसिप्लिन है। हमारे पास ये केस आया था, बच्चा टोटली एडिक्टेड था गैजेट को, राइट, पूरी तरह से। साउथ के पेरेंट थे और बच्चा बिहेवियर बहुत ख़राब था, बाहर जाने को तैयार नहीं था। हमने बेसिक काम किए, अभी वो दुबई में शिफ्ट हुए हैं। अभी वो बच्चा 45 मिनट से 50 मिनट का टाइमर सेट करता है, गैजेट को उठा के, पहला काम ये होता है, और जैसे ही 45 मिनट होते हैं गैजेट बंद कर देता है, राइट। और यहाँ पे बच्चा बाहर जाने को तैयार नहीं था दोस्तों के साथ खेलने के लिए, वो लड़की। अभी वो वहाँ जाती है, वहाँ पे बहुत बड़ा बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर। उसकी लैंग्वेज कोई समझते नहीं है, बट वो बहुत कंफर्टेबल है। फ्रूट,
रूट एनर्जी, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाओ। अब मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, इस फ्रूट को ठीक करना है, मैं कह रहा हूँ प्लीज़ हैव मर्सी ऑन योर सेल्फ एंड योर चाइल्ड। अपनी ज़िंदगी मुश्किल मत बनाओ, सिंपल सी चीज़ें। आपको 3 एक्शन पॉइंट दिए, राइट? स्पीक लेस, ऑब्जर्व मोर। नंबर 2 चीज़, देखो बच्चे के अंदर अच्छा क्या है, उसको एनकरेज करो। नंबर 3, अपनी ज़िंदगी में क्या अच्छा है और जीना सीखो। वेरी ट्रू, बहुत बढ़िया। और फिर भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा 30 डेज पेरेंटिंग रीसेट प्रोग्राम है, फ्री एब्सोल्युटली एवरीवन। हम आपको दिखाएंगे कि कितना पावरफुल है वो। हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी आप बदल सकते हो। ज्वाइन कैसे करें इसको? हमारा लिंक है, आप इसको क्लिक कीजिए, आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। लिंक मैं सर से लेकर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप सब लोग फ्री में, बिना एक भी पैसे दिए, आप इनसे सीख सकें कि 30 दिन के अंदर क्या बदलाव हो रहे हैं आपके और आपके बच्चे के बीच में, आपके और आपके बच्चों की आदतों में, और किस तरीके से आप एक हेल्दी लाइफ, मतलब हेल्दी रिलेशनशिप लाइफ जी पाओगे। सर आपने बहुत कुछ बताया। मुझे लगता है कि मेरे जितने सवाल थे उन सारे सवालों को आपने ऐसे जवाब दे दिया कि हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। आप इस पॉडकास्ट को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए और देखिए कि इस पॉडकास्ट में आपके बच्चे की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हो सकता है कि डायरेक्टली हमने उस प्रॉब्लम को एड्रेस ना किया हो सकता है हमने डायरेक्टली नहीं पूछा कि एंग्जाइटी क्यों है, हम डायरेक्टली नहीं पूछा कि बच्चा जिद्दी क्यों है, हमने डायरेक्टली नहीं पूछा कि बच्चे को आपकी बात क्यों नहीं मानता, लेकिन जो उसका आंसर होना चाहिए वो आंसर आपको इस पॉडकास्ट में दिया गया है। तो आपने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है कि आखिरकार हम पेरेंटिंग में, हम पेरेंट्स क्या गलती कर रहे हैं। बस लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारे सभी लोग देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं इसको, उनके लिए आप क्या सुझाव दोगे? कुछ 1 स्टेप, 2 स्टेप या 3 स्टेप क्या सजेशंस दोगे कि हम किस तरीके से पेरेंट्स लाइफ को बहुत हेल्दी तरीके से जी सकें? Don't chase the butterflies, right? If you chase them, they will run away. Create the garden, butterflies will come chasing you. इतना करो, एक गार्डन क्रिएट करो जिंदगी में, राइट? चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी कोई रिलेशनशिप हो, चाहे बच्चे के साथ पेरेंटिंग हो, अपना गार्डन बनाते रहो। बहुत सुंदर। बस इतना सा काम करो। बस आपको एक ऐसा माहौल, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि आखिरकार वो बच्चों के लिए होना चाहिए। हम पेरेंट्स गलती क्या करते हैं, हम इन्वायरमेंट अपने लिए क्रिएट करते हैं। हमें क्रिएट बच्चे के लिए करना है, क्योंकि सीखना उसको है, हम तो सीखे सिखाए हैं। बस इतना सा काम करिए। और आपने बहुत ही बखूबी बताया अमित बत्रा जी। आप इनको गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, एबी किड्स लाइफ कोचिंग, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में तो मैं डिटेल्स दे ही दूंगा। सर मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद दूंगा। आपने जो समय दिया, जो जानकारी दी, जिस तरीके से आपने अपनी नॉलेज शेयर की, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। अगर आप आशीष अग्रवाल पॉडकास्ट पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस वीडियो को कम से कम 4-5 पेरेंट्स को आप शेयर जरूर करिए। इस तरीके से आप भी एक बेहतर पेरेंट बनने में योगदान कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।